एक व्यक्ति विशेष को देखते हैं, भौतिकी शरीर को देखते हैं, जबकि भौतिकी शरीर में, हृदय में भगवान इष्ट की आराधना, और इष्ट की आराधना के स्वरूप ही वो इष्ट ही गुरु रूप में बनकर आपके शरीर में, मति में, सब में बसता है। जहां कहीं भी अभाव होता है, आप जिसको देखे हो भौतिक रूप से, उसको ही प्रार्थना करते हैं। यदि कोई ब्राह्मण कहता है कि अमुक अमुक पाठ कर लो, यह कार्य हो जाएगा, तो जिसने कभी पाठ नहीं किया है, पूजा नहीं की है, उसको इच्छा नहीं होगी, ना वो कोई बात को मानने वाला है, मानेगा भी नहीं। तो आपने किसी को कोई कार्य करते देखा है तो वही उसकी बात को मानोगे, है ना। तो गुरु को देखा है आपने ये कार्य करते हुए, तो आपकी जल्दी स्मृति बनेगी और जल्दी इच्छा भी, शक्ति जागृत होगी, कार्य भी जल्दी सिद्ध होगा। इसलिए लिखा है गुरु सर्वव्यापक है। केंचितं स्वदेहानं हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं खञ्जरं शङ्खं गदाधरं धारण्या स्मृति। भगवान जो है चतुर्भुजधारी है, शंख, चक्र, गदा, पद्म और नीले रंग के। कैसे दिखते हैं भगवान? हल्का नीला, आसमानी नीला, नील वर्ण, नील नील घनश्याम। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया कि भगवान आप पंच महाभूत हो, क्या कहते हैं? पंच महाभूत हो, तो भूत में और भगवान में फर्क क्या है? भूत भी दिखाई देता है कभी कभी, और भगवान जिस पे कृपा हो उसको दिखाई देते हैं। लेकिन कोई आदमी भूत या प्रेत दिखने की इच्छा से जाए ना, तो उसको दिखाई नहीं देता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ये भी भगवान की इच्छा है ना कि भूत की इच्छा? किसकी? भगवान की इच्छा है। तो किसी ने पूछा भूत और भगवान में क्या फर्क है? तो मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। मलुकदास की कल मैंने आपको कथा बताई थी ना। मलुकदास जब जप करने लगे तो एक शक्ति आके प्रकटित हुई मलुकदास को देखकर, और थोड़े देर में ही उसके ठीक पीछे एक और शक्ति प्रकटित हो गई। मलुकदास समझ गया कि कोई दो शक्तियां प्रकटित हुई है। वो दोनों को देखने के लिए पीछे हटा और देखने लगा जो वायु चल रही है ना, वो एक जगह जाकर टकरा रही और रुक रही है, लेकिन एक शक्ति से वायु आर पार चली जाती है। तो जब भगवान आपके सामने प्रकटित होंगे ना, तो किसी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, मतलब विशाल है वो, जहां चाहे वहां प्रकटित हो सकते हैं। आप में, मुझ में, कण कण में प्रकटित हो सकते हैं, बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए, हिलाए डुलाए। वायु आ रहा है तो उनके शरीर से आर पार निकल जाएगा भगवान के, और प्रेत होगा तो वहीं टकरा के वापस चला जाएगा, क्योंकि प्रेत भी वायु है और भगवान तो पंच तत्व शरीर युक्त है ना। आगे ज्ञान देते हुए कहते कामनाओं के अनुसार से अलग अलग देवताओं की उपासना द्वितीय स्कंद में लिखा है, जिसमें लिखा है ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम। ये आपको मैं थोड़ा सूक्ष्म रूप में बता देता हूँ, किससे किसकी उपासना से क्या होता है आप समझ लीजिए। जो मनुष्य ब्रह्म तेज चाहता हो वह बृहस्पति भगवान, बृहस्पति ग्रह की उपासना करे, है ना। और जो इंद्रियों में विशेष शक्ति चाहता हो वो इंद्र की उपासना करे। कामना पूरा करना हो इंद्र की उपासना करे। वैसे ही संतान की जो इच्छा रखता हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। प्रजापति समझ गए ना आप? और जिसको लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे। लक्ष्मी कितने हैं? 8 प्रकार की है। वैसे इसमें अंत में आपको समझ में आएगा कि अंत में सार तो
एक ही है। तो जो लक्ष्मी चाहता है वो माया की उपासना करे, है ना, और जो तेज चाहता हो चेहरे में वो अग्निदेव की उपासना करे। जिसको धन चाहिए वो वसुओं की उपासना करे, वसु। जिसे वीरता चाहिए वो रुद्रों की उपासना करे। अन्न के लिए अदिति, स्वर्ग के लिए अदिति, पुत्र देवताओं के लिए, राज्य के लिए विश्वदेव, आयु के लिए अश्वनी कुमार की उपासना करे। पृथ्वी सुंदरता के लिए गंधर्वों की उपासना करे। पत्नी प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा जी की उपासना करे। यश के लिए यज्ञ पुरुष की उपासना करे। खजाने के लिए वरुण की उपासना करे। विद्या के लिए भगवान शंकर जी की उपासना करें। जिनको विद्या चाहिए वो शिव जी की उपासना करें। और परस्पर प्रेम चाहिए पति पत्नियों में तो पार्वती की उपासना करें। शिव और पार्वती की उपासना करें, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। धन उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। वैश्य कौन है? वाणिक। तो भगवान कैसे हैं? वैश्यों के उपासक है। लक्ष्मी पुत्र है बनिया। बनिया को हम लोग क्या कहते हैं? लक्ष्मी पुत्र है। कुछ भी उठाए, मिट्टी कंकड़ उठाए, वो पैसा कमा ही लेगा। एक बहुत कहावत है पुरानी, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। मतलब जिस जगह आप कुछ भी नहीं सोच सकते ना, वहाँ मारवाड़ी पहुँच के अपना कार्य पूर्ण कर लेता है ना। तो विष्णु की उपासना करें। और मारवाड़ी देखना 24 घंटा लक्ष्मी 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 लक्ष्मी। आप सुने कभी इतना? आप तो बदलते रहते हो, हर 2 मिनट में बदलते भी नहीं बदलते हो, हर दिन लक्ष्मी। महाराज जी मेरा ये धन जा रहा है, आप उपाय बता दो, ये कैसे रुकेगा? अरे मेरा पुत्र बहुत खर्चा कर रहा है महाराज जी, कोई उपाय बता दो पैसा बच जाए। हर वक्त में सिर्फ एक ही नाम रटता है। तो जो आप लोग नहीं जप सकते, सपने में जिए जागते 24 घंटा लक्ष्मी जपे, तो लक्ष्मी कृपा कैसे नहीं होगी? होगी ना, होगी नहीं होगी? और खर्चे में ब्राह्मणों को बुलाएंगे, महाराज जी ऐसा है 7 दिन आप अनुष्ठान कर दें, कितना लेंगे बताइए करके, ठीक है। अब महाराज जी को जानते हैं तो मान जाते हैं, कोई बात नहीं है, बात कर लेते हैं पहले, कितना लेंगे महाराज जी? बोले 7 दिन। बोले मैं 10,000 लूँगा। ठीक है, 7 दिन कार्यक्रम पूर्ण हुआ, 1100 लेके खड़े हो जाएंगे। महाराज जी इतना ही, आप संतुष्ट आदमी संतुष्ट हो जाइए, और कभी देखेंगे। हो गया काम खत्म महाराज जी का। तो इस प्रकार से भी होता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि तीव्र भक्ति योग। तो तीव्र भक्ति योग क्या है? तीव्र भक्ति योग क्या है? तीव्र भक्ति योग है भगवान का कीर्तन। जब आप कीर्तन करते हैं तो आपको 5 तत्वमयी वाणी जाग जाती है। स्मरण भी भगवान का, वचन में भी भगवान, पूरा शरीर झूमता है तो भी भगवान के लिए। मतलब आप रासों में उत्पत्ति भगवान में खो जाते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदद्भवनास्ते निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रिताय देहिनां मंतरभूनाने पुनश्वर्तने भूयो नमः सद्वृजन्ते सता संवयाखिल सत्वमूर्तये पूषां पुनः परमहंसवाश्रमे व्यवस्थिताय मनोदृग्दासुषे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका उपदेश दिया। रजोगुण, तमोगुण, भाई त्रय ताप तो आपने सुना ही है। अब रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है और सतोगुण क्या है? भगवान को लोग तीनों प्रकार की उपासना करते हैं। 3 प्रकार से कई लोग उसको पूजते हैं। तो मैं कहता हूँ सतोगुण, रजगुण, भौतिक उपासना क्या है? रजोगुण है। ज्ञान की उपासना जब आप करते हैं वो सतोगुण है। और तमोगुण जब आप
भगवान शिव की उपासना करते हैं किसी के संहार या कोई दुख दर्द हटाने के लिए। ऐसा नहीं है कि संहार का अर्थ किसी मनुष्य की मृत्यु ही संहार है। आपके रोगों का संहार भी संहार है, क्योंकि रोग निदान कौन करते हैं? भगवान शिव। करने के लिए तीनों देव एक हैं, तीनों ही निदान करते हैं, तीनों ही निदान करते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे आप, जितने भी राक्षस हुए पृथ्वी में, बड़े से बड़ा वरदान किसने दिया उनको? ब्रह्मा जी ने, है ना। आप कभी सोचते हैं ब्रह्मा जी जितने वरदान हैं असुरों को, मधुकटभ हो, शुंभ निशुंभ हो, हिरण्य हिरण्याक्ष हो, जितने भी असुर हैं एक से एक वरदान ब्रह्मा जी ने दिए, जिसको हम कभी सोचते नहीं है कि ब्रह्मा जी में इतना गुण है, क्योंकि ध्यान जाता ही नहीं है ना। कहाँ जाता है? तो पूरी शक्ति वो रखते हैं। अच्छा ये बताइए, एक प्रश्न और है मेरा, जब आदमी तीव्र दारिद्र्य दुख में डूब जाता है ना, तो कोई कोई जो जानकार है वो कहते हैं स्वर्णाकर्षण भैरव का पाठ करो बोलते हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव का पाठ करो बोलते हैं। तो स्वर्णाकर्षण कौन है? ब्रह्मा जी के अवतार हैं। किसके? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी स्वर्ण लेकर प्रकटित हुए थे बगलामुखी के साथ। विष्णु जी की उपासना से माता बगलामुखी प्रकटित हुई और उनका भैरव कौन बना? ब्रह्मा जी। और उसके अनंत स्वामी वामांग शक्ति के रूप में भगवान मृत्युंजय प्रकटित हुए। तो तीनों से सेवित है, मृत्युंजय, विष्णु और ब्रह्मा। तो हम समझते नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप तीनों में से किसी की भी उपासना कीजिए, फल आपको वैसे ही मिलना है। तीनों तीनों में समक्ष है और समर्थवान है। तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। फिर विराट पुरुष का वर्णन कहते हैं, वाचाम वन्नेर्मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्त धातुवा, 7 धातु, हव्य कव्यामृतान्नाम तन्ना से परमायने अश्वनी रोषधीना च घ्राणे मूद प्रमोदयो। विराट पुरुष। विराट पुरुष कौन है? भगवान विराट पुरुष में एक श्लोक आता है पुरुष सूक्त का, ओम सहस्र शिरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगं सर्वतस्पृत्या ततिष्ठत् दशांगुलम। जिसके 1000 सिर हैं, सहस्र शिरेखा, सहस्र पुरुषा, 1000 पैर, 1000 हाथ, ये विराट पुरुष का वर्णन है। इसमें आगे चलकर जब भगवान नरसिंह का अवतार होगा तो आपको विराट पुरुष के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। अभी यहाँ रहेंगे तो यहीं पे हमारी गाड़ी अटक जाएगी और आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि विराट पुरुष का वर्णन मतलब आपके कई घंटों का समय उसी में चला जाएगा। तो भागवत भी स्वयं विराट स्वरूप है। धीरे धीरे इसके बारे में समझते हैं, है ना। बोले भक्तवत्सल भगवान की। 2 मिनट संकीर्तन कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भव
सत्यनारायण नारायण हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे ओ लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोले वत्सल भगवान की जय हो। वैकुंठ दर्शन रजोगुण तमोगुण सतोगुण के पश्चात वैकुंठ दर्शन के बारे में बता रहे हैं। कैसा है? ददर्शम तत्रा खिल सात्वतां पतिं श्रियः पतिम। कैसा? ददर्श और पति कौन है? श्रियम पति बोल रहे हैं। यज्ञ पतिम, उसके पति हो, श्री के पति भी हैं और यज्ञों के भी पति हैं। जगत पतिम पातिम रक्षाम पतिम, मतलब पातिम। पातिम कौन है? आप लोग पातिम। पातिम को कहा, पत्नी को कहा गया है। पातिम रक्षाम पतिम, जो स्त्री की रक्षा करता है वही पति है। ठीक है, वैसे ही जगत रक्षाम, अब जगत की रक्षा कर रहे हैं इसलिए जगत पतिम। सुनंद नंद प्रबला हणाधिवी स्वापार्षद मुख्य। वैकुंठ जब जा रहे हो तो भगवान के जो द्वार हैं उसके द्वार में जो उसके पार्षद खड़े हैं वो कैसे दिखते हैं? स्वपार्षद मुख्य। मुख्य मतलब उसके जो पार्षद हैं भगवान के मुख कैसा उसका? भगवान के मुख के समान ही है। जब धुंधकारी की मृत्यु हुई और उसकी जब मुक्ति हुई, मुक्ति के पश्चात जब चतुर्भुज लेकर वो प्रकटित हुआ ना, कैसे दिखता था वो? भगवान के समान दिखाई दे रहा था। तो भक्त जब भगवान में डूब जाता है तो वो भगवान के समान ही दिखाई देने लग जाता है। तो उसके पार्षद कैसे दिखते हैं? विष्णु जी की तरह ही दिखते हैं पार्षद, है ना। परसेवितम विभुम, अब मृत्यु प्रसादाभिमुखम दृगासवम प्रसन्न हासारुरोचना यम और धर्म। अच्छा ये बताइए मुझे आप, धर्मराज भी हम किसको बोलते हैं? यमराज को ही कहते हैं, है ना। जब किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो पापी हो या पुण्यात्मा हो, तो कहते हैं जो पापी है उसको यम बड़ा विचित्र स्वरूप बना के प्रकटित होता है ना। और जो पुण्यात्मा हो तो उसको सुंदर मुख दिखता है वो। तो यम के दो स्वरूप के बारे में वर्णन है ना। युधिष्ठिर के साथ जो चला वो भी धर्मराज था, लेकिन उस स्वान का कलर क्या बताएं? सफेद रंग का स्वान था बोलते हैं, ठीक है। और जब आप शमशान में दिखोगे तो जो एक कहावत है, यदि आपको किसी के पाप पुण्य के बारे में जानना हो तो शमशान जाते समय उसको मिलने वाले जीव, उसके साथ चलने वालों की संख्या, उनके चेहरे देख के पता चल जाता है कि आदमी पापी है कि पुण्यात्मा है। जब शमशान में प्रवेश करते हैं तो बोलते हैं काले रंग का स्वान दिखाई देता है पापियों के लिए।
शमशान में सभी प्रकार का होता है श्वान, सफेद भी होता है और काला भी होता है। तो जिस प्रकार की गति होती है उसके आधार में उसका मुख दिखाई देता है। चलने वालों के मुख में भी वर्णन लिखा है। जिस प्रकार बहुत जल्दी थकते हैं, बोलते हैं पापी का शरीर अगर उठाया जाए तो आदमी हर 2 मिनट में थकने लग जाता है। अब पुण्यात्मा हो तो वजन का पता ही नहीं चलता। आपने देखा है कोई व्यक्ति जीवित है। अब मैं आपको अपने घर का ही उदाहरण बताता हूँ। हमारी दादी का देहांत होने से पहले उसका शरीर का वजन 40 किलो से ज़्यादा नहीं रहा होगा, है ना? मतलब एक दोनों हाथ में आराम से उठाया जा सकता है। लेकिन जैसे मृत्यु हुई उसको 4 लोग मिलकर नहीं उठा पा रहे थे। ऐसा क्या हो गया बताइए? 10-10 किलो का वजन ही तो बटेगा ना, फिर क्यों नहीं उठाया गया? तो मैं बताता हूँ आपको क्या कारण है। 10 महाविद्या में दूसरा स्थान तारा का है। काली के बाद दूसरी विद्या कौन है? तारा। उसमें लिखा है सवारूढ़ा। क्या लिखा है? 100 के ऊपर आरूढ़ है। मृत्यु गताम पुरुषे सवारूढ़ा। जैसे ही किसी मनुष्य की मृत्यु होती है उसमें आके विराजित हो जाती है। एक पैर छाती में रखकर और एक पैर उसके राइट वाले जांग में, दाहिनी जंघा में रखकर वो प्रत्यालीन अवस्था में खड़ी हो जाती है 100 के ऊपर। और हम जो चलते चलते फूल की वर्षा करते हैं ना, वो 100 के लिए नहीं है। 100 में तो प्राण होता ही नहीं है, देव होता ही नहीं है। आप कहते हैं, सोचते समझते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में लिखा है सवारूणाम तारंगताम सक्षनाम। उसको वर्षा फूल की उसी के लिए होती है। किसके लिए होती है? तारा के लिए होती है। इसलिए उछाला जाता है ऐसे करके। वो खड़ी होकर चलती है शमशान तक 100 को सुरक्षित रखने के लिए। तो 100 का वजन किसके लिए बढ़ता है? देवी के प्रकटित हो जाने के कारण 100 का वजन बढ़ जाता है। दूसरी विद्या है वो। तो इस प्रकार से ददर्शम परिसेवम मृत्यु प्रसाद। अब मृत्यु भी क्या प्रसाद है? बिल्कुल प्रसाद है। भीष्म पिता के लिए तो मृत्यु प्रसाद ही था, है ना? इतने दिन से भगवान की रक्षा देख रहे थे वो। जब तक भगवान के मुख ने देख लूं और अपनी श्रीमती का विवाह ना करा लूं तब तक मेरी मृत्यु होनी नहीं चाहिए, है ना? तो अपनी श्रीमती को दान किया और उसके बाद उसने अंतर्ध्यान हुए। चतुर्भुजम पिताम्बरम वक्षसी लक्षितम श्रिया। अब यहाँ पे देखिए हम 8 लक्ष्मी का वर्णन करते हैं। यहाँ पे लख दिया है लक्षितम श्रिया लिख दिया है। लाखों लक्ष्मियों का तेज उनके वक्ष स्थल पे है। कितना? लाखों। तो एक तो लक्ष्मी तो आपको भी दे सकते हैं, प्रणाम करोगे तो मिल जाएगा ना, कि नहीं मिलेगा? अगर एक ही लक्ष्मी होती तो करोड़ों तो भारत में तुम खुद कई अरबों हो, उसके बाद विदेश भी है। तो लक्ष्मी को भगवान ने बांट दिया है। जो जैसे जैसे प्रक्रिया कर रहा है उसके आधार में लक्ष्मी प्राप्त हो। तो सुमुखी नाम की लक्ष्मी ना शांति प्रदा है, भगवान ने अपने पास रखा है उनको। बाकी 7 को बांट दिया है। अष्ट लक्ष्मी में और लक्ष्मी जब प्राप्त करना हो तो कई प्रकार का उद्यम करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है। ब्राह्मणों के लिए तो कर्म है, किसी के यहाँ जाना है। अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, अपना ड्यूटी किए और सैलरी लिए और काम खत्म। लेकिन अगर हमारे जैसा कोई पुरोहित वाला कार्य हो गया तो शास्त्र लिखता है प्राणेन दग्धो जिह्वा। दूसरे के अन्न को जब आप खाते हैं तो जिह्वा दग्ध होती है, जिह्वा जलती है। प्राणेन दग्धे जिह्वा मतलब जब आप अन्न खाएंगे तो आपका पुण्य जाएगा ही जाएगा, आपका पुण्य जाएगा ही जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था बना दी, सबके लिए व्यवस्था नहीं। ब्राह्मणों को क्या कहा? रोज त्रिकाल संध्या करो गायत्री, क्योंकि तुम्हारा काम ही पाप को नष्ट करना है। मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यक्ति पाप नष्ट नहीं कर सकता ना, उनको ब्राह्मण भोग भी नहीं करना चाहिए। मैं मेरे लिए ब्राह्मणों के लिए नहीं कह रहा हूं, उसके हित की बात है, वो उसके हित की बात है। आजकल हमारे यहाँ चलन चल गया, चलता है चलन, 13वीं होता है तो ब्राह्मण कितने आए? 5 या 7। उसमें भी
निश्चित नहीं है कि 5 सातों में कोई ब्राह्मण गायत्री करने वाला होगा। हो सकता है 2 निकल जाए, 3 निकल जाए जो रोज गायत्री उपासना करने वाले हैं। बाकी 2-3 लोग सिर्फ वेशभूषाधारी होंगे ब्राह्मण, तिलक लगाए, 13वीं का भोजन करना है। कल पंडित जी बता रहे थे, एक पंडित जी है जिसका नाम हमें सिर्फ 13वीं के लिए पंडित ढूंढ के बुक करते थे, तो उस महाराज का नाम ना 13वीं आचार्य पड़ गया था। क्या पड़ गया था? 13वीं आचार्य। वो इतना चिढ़ने लग गया था कि उसको सब 13वीं आचार्य बोलते थे। जब 13वीं होता ना तो उसको बोलते हैं 13वीं आचार्य को फोन कर दो ना, से बोलते थे सीधा। और एकदम ना जब उसका स्टार्टिंग हम लोग देखे, चक्र गोरा था, वो आचार्य होते पूरा काला हो गया है। वो हाथ पैर ऐसे फैल गए, नक चौड़ा हो गया है, पैर भी फैल गया है, और हाइट जो ज्यादा दिखता था बट्टू, और काला हो गया एकदम भीम का है। अब तो साक्षात चंडाल जैसे दिखता है वो। तो 13वीं आचार्य नाम कर दिया उसका। तो ब्राह्मण वो बैठे 13वीं में जो पाप को नष्ट कर सके। अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ हमारा दमाद कलेक्टर है, बैठा दो, अपना पाप उसके सिर मत दो, कलेक्टर है ज्यादा पाप ले लेगा। हाँ यही होगा ना। हाँ हमारा दमाद पटवारी है तो उसको भी दे दो। तो ये दमाद 13वीं खाने का उसको पता नहीं है, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। हमको नहीं बुलाए, हम आज के बाद घर नहीं आएंगे इसका। क्यों? हमको बैठाए ना 13वीं में। ऐसे ही होता है आजकल। हमारे ये कई आदमी आते हैं, देखो मैं, नहीं बैठाओगे ना, हमको 13वीं नहीं बुलाया, आज के बाद इसके घर नहीं आना है। मत आ भैया तुम, हम तो तुम्हारे ही हित की बात कर रहे हैं। क्योंकि तू जब तब करता नहीं है। शास्त्र कहता है जो ब्राह्मण 7 दिन में लगातार 7 दिन भोजन कर ले, 8वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है 13वीं की। अपने यहाँ पंडित जी आते हैं, वो क्या कहता है, मैं जब 13वीं का भोजन करता हूँ ना तो रात भर नींद नहीं आती, पेट में बेचैनी लगता है, उल्टी उल्टी जैसा लगता है, सिर दर्द होता है। बोलते हैं 13वीं भोजन करने से। क्यों होता है भैया? सीधी सी बात है, जिसका भोजन करने जा रहे हैं उसकी मुक्ति की व्यवस्था 13वीं है, तो उनको 13वीं उसी को करना है। कई ब्राह्मण मना कर देते हैं, हम 13वीं नहीं खाएंगे करके। रायपुर में बहुत लोग हैं जो बोलते हैं हम 13वीं का भोजन करेंगे ही नहीं, बोलते हैं। जानता है वो क्या क्या तकलीफ होनी है, लेकिन नहीं करेंगे बोलना ये गलत है। ब्राह्मणों की व्यवस्था ही है पाप को नाश करने के लिए। आप अपने अंदर योग्यता स्थापित करो ना। नहीं करेंगे बोलना बचना थोड़ी होता है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आप 13वीं का भोजन नहीं किए ठीक है, लेकिन बाद में बफे स्टॉल में जाके उसका थाली लोगे, नहीं खाओगे, तो पाप लगता है कि 13 नहीं खाए तुम बच जाओगे? नहीं बचने वाले। वो खाओगे तब भी पीड़ा होगी, क्योंकि उसको तो मुक्ति मिली नहीं है। तो कहीं न कहीं वो तो परिवर्तन आना ही है। इसलिए आप लोग इसको इसलिए बता रहा हूं, जब भी किसी ब्राह्मण को भोजन पे बुला रहे हो तो भली प्रकार से जांच लो कि पूजा पाठ करने वाला है कि नहीं है, नहीं तो आपको उसका फायदा नहीं होगा। इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण का वर्ण करो। दूसरा, तब परान्न दग्धो जीवा, इसलिए इतना डिटेल में इसीलिए दिया कि भाई आपको समझ में आना चाहिए। हम जो कर्म करते हैं उसमें सोच समझ के बैठाइए, क्योंकि आयु का नाश होता है ना। ब्राह्मण वही बैठाइए जो आपको पुण्य प्रदान कर सकता है। अब लिखा है, कामेन कर्म न सस्यात् क्रोधेन ज्ञान नाशनम। कामना, यदि आप कोई कार्य कर रहे हो और आपका दिमाग इधर उधर गया है, अरे मेरा ये कार्य नहीं हुआ है, वो कार्य नहीं हुआ है, तो आपका कर्म समाप्त हो जाएगा। और क्रोधेन ज्ञान नाशम, जब आदमी कोई कार्य कर रहा है और क्रोध करने लग गया तो वह ज्ञान का समापन हो जाता है, वहाँ पे ज्ञान शून्य हो जाता है और केवल क्रोध चलता है। और क्रोध में आदमी निर्णय नहीं ले पाता, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लोभेन धर्म न सस्यात्, लोभ मतलब लालच, लालच करेंगे तो धर्म का नाश हो जाता है। और इस बात एतत्र ब्रजिन, तीनों को हमको तज देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, है ना। आगे कहते हैं सत्य क्या है। सत्य का मैं एक सरल तरीका आपको कल बताया। सत्य मतलब सत्य की तपता, सत्य बोलने का तप ही सत्य है। तो अब करो प्रयास, मैंने जो कहा था, क्योंकि यही समय है प्रयास करने का, बाद में नहीं मिलेगा। हम कल करेंगे परसों करेंगे, होने वाला नहीं है। मैं तो आपको आज ही बोल रहा हूँ,
आज ही आप पेन और डायरी मंगा लो, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको लिखते चलो आप, और अभ्यास करना भी प्रारंभ कर दो। माया, तो माया क्या है? हम किस प्रकार की माया में खोए? भगवान की माया एक नहीं है, हजारों प्रकार की है। कई लोग क्या कहते हैं, ये गाड़ी जो हम लिए हैं ना वो माया है, हम इसके चक्कर में पड़ के इसमें घूमते घामते हैं। ऐसा नहीं है, गाड़ी लेने से पहले भी माया प्रकटित हुई, उसमें घूमने का सुख वाला मायांतरण। ठीक, माया के कई प्रकार हैं। अब गाड़ी नहीं ले रहे हो, पैसा बचा लिए आप, पैसा बचाने वाली माया, वो भी माया है कि नहीं माया? हम पैसा को सुरक्षित रखेंगे करके, अभी दोनों में आप नहीं हो, ना पैसा बचा रहे हो ना गाड़ी ले रहे हो। कुछ नहीं करना चाहता मैं, आलसी हूँ, आलस्यता वाली भी माया है, कोई काम नहीं करना है करके, ये भी क्या है? माया का स्वरूप है। माया के स्वरूप कितने, कई प्रकार से हैं। आप मुझे सुन रहे हो, मैंने बताया ना, और वाणी के द्वारा आपके कान तक कर्णेंद्रिय में जो आवाज पहुंच रहा है, ये भी माया का ही स्वरूप है। मैं दक्षिण मुखी बैठा हूं, आपको पता है? दक्षिण मुखी में कहते हैं, दक्षिण मुख शत्रुनाशी दिशा है। जब ब्राह्मण दक्षिण मुख बैठ जाए तो आप मान लो आपका शत्रुओं का नाश होने वाला है। तो ये भी माया का एक स्वरूप है। इसमें लिखा है नक्षत्रोन्मिलन सठम द्वादशम अष्टम त्रिवित्री त्रिकोण लिखा है। ये जब योग तैयार होता है, त्रिकोण से 6, 8, 12 का योग बनता है, तो ब्राह्मण दक्षिण मुख को बैठता है। मैं भी दक्षिण मुख दूसरी बार बैठ रहा हूँ, इतने सारी कथा की हूँ ना, इसमें दूसरी बार है ये मेरा। तो समझ लो साक्षात रुद्र जो है नष्ट करने वाला है सब कुछ को। ये वेदों की वाणी है, मैं नहीं कहता। तो इस प्रकार से अहमेवा समावाग्रे नान्यद सत सत परम पश्चादाहं यते तच्च युवसिते सोऽयम्यहम्। भगवान कहते हैं प्रलय के पहले भी मैं ही था, प्रलय के बाद भी मैं ही रहूंगा, और मैं ही चराचर जगत में स्थिति स्वरूप में विराजित रहूंगा। कण कण में, दृष्टि के स्वरूप में, ठोस तत्व के रूप में, द्रव्य के रूप में, आपके अंतर्निहित ज्योति के स्वरूप में, चिंतन के स्वरूप में, जैसा जैसा आप सोचते हैं, हर बार सोचने में अलग अलग विचारों की उत्पत्ति होती है। विचारों के स्वरूप में, वाणी के स्वरूप में, ध्वनि के स्वरूप में, कर्णिकाणम कर्ण रसायनम, जितने भी प्रकार की चीजें आपको पृथ्वी में दिखाई देती है, सब कुछ कौन है? मैं ही हूँ, कहने भगवान में। दूसरा कोई है? अब मेरे बाद ना कोई है, ना कोई बचने वाला है, और मैं ही रहूंगा और मैं ही बचूंगा। तो यहाँ पर मैं का अर्थ क्या है? भगवान है। ये मैं अच्छा वाला है, स्वाभिमान वाला है, अभिमान वाला नहीं है। क्या है? स्वाभिमान वाला है। मैं एक बार की बात है, एक सेठ जी ब्राह्मण को कहते हैं मुझे रोज कथा सुनाना। ठीक है, तो ब्राह्मण कहता है कितने बजे सुनेंगे आप? तो पूरा हिसाब लगाता है, सुबह से लेकर शाम तक के। बोलता है दोपहर में मेरा व्यापार व्यवसाय नहीं चलता ठीक से, उस टाइम में मुझे कथा सुना देना करके। बोला ठीक है। दोपहर में 12 बजे वो भोजन वोजन करके आ जाता है, और आग की कथा जैसे प्रारंभ होती है वो सोने लग जाता है। सोने लग गया, कथा समाप्त हो गई। 3 दिन निकला, चौथा दिन ना बेटे का फोन है 12, साढ़े 12 बजे। पिताजी बोले क्या? व्यापार ना तो ठीक ठोक है, कथा ना सुन जे तू तो व्यापार में हाँ के हाथ बटा जे। मारवाड़ी था। और अच्छा, महाराज जी को कोई बहाना बना तो नहीं बनो, तो मैं क्या करूं? कोई दूसरा बहाना ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ ले भैया। तो ब्राह्मण को कहने लगा महाराज जी क्या ऐसा है कि मैं 3 दिन से आ रहा हूँ ना, मेरा मन जो है ना भगवान के प्रति लग गया है। अच्छा, तो आप जब बोलते हो बार बार ना, तो मेरा ध्यान योग निद्रा में चल के भगवान के प्रति चले जाता है। तो ये ना बीच में फोन ऑन आ जाता है, मैं फोन को बंद करके घर में जाके ध्यान करूंगा बोलता है।
अच्छा, तो सेठ जी, तो ब्राह्मण बोलता है ठीक है, काम करो, तुम जो है ना, तुम नहीं आ सकते तो तुम्हारी जगह तुम्हारे बेटे को भेज देना, बोल देता है सेठ जी। तो सेठ जी कहता अरे ऐसा है महाराज जी, मेरा तो जीवन निकल गया, अब मेरे पुत्र का बच्चा है, अगर कहीं उसको कथा सुनते सुनते वैराग्य आ गया तो करके। तो ब्राह्मण बोलता है कोई वैराग्य नहीं आने वाला है, जैसे तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारा ध्यान लग गया भगवान में, तुम्हारा ध्यान लक्ष्मी में लगा है, नारायण में तो है ही नहीं, है ना, तुम्हारा ध्यान क्या है, लक्ष्मी में लगा हुआ है, इसलिए तुम जाने की बात कर रहे हो, वहां ध्यान तुम्हारा मजबूत है। तो आप, मेरा कहना ये है, इसका तात्पर्य कि आप जो है ध्यान लगाइए, चाहे जिसमें लगाना है लगाइए, लेकिन अच्छे से लगाइए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। आगे सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय, भगवान के अलग अलग विषय इन पे चर्चा है। ईशानु कथा क्या है, भगवान का हम जो सुन रहे हैं वो ईशानु कथा है। इन कथाओं में जो राजा प्रकटित हुए, मृत्यु हुई, मुक्ति हुई, ये सब सर्ग के अंदर आते हैं। विसर्ग में विपरीत दिशा वाले लोग विसर्ग के अंदर आते हैं। उति जीवों की वासनाएं ही उति है। मनवंतर क्या है, हम अभी कहाँ चल रहे हैं, कौन से मनवंतर में हैं बताओ। 14 मनु हुए हैं, 14 मनवंतर भी हुए हैं। मैं आपका बहुत अच्छे से विश्लेषण करूंगा इसके बारे में, और उस मनवंतर को हम बताएंगे आपको। आगे इसकी विशेष चर्चा होगी। अभी कल का ही कुछ बाकी है, आज का तो शुरू ही नहीं हुआ है आप लोग का। और क्या टाइम हो गया देखिए आप, 5:15 हो गया है, तो आज भी जाएगा आप लोग का समय थोड़ा सा। ठीक है, ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा अधूरा ज्ञान दे दूंगा तो मन में आपकी भी उत्कंठा में नहीं रहेगी, ये पता नहीं चला वो पता नहीं चला, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे करके आपको सम्यक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तृतीय स्कंद की कथा जब प्रारंभ होती है तो कौरव के पक्ष में 1 से 1 धनुर्धर थे और पांडवों के पक्ष में भगवान कृष्ण थे। जब कौरवों ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया, मारने का प्रयास किया, उसके पश्चात वो जीवित बाहर निकल गए। तो भगवान कृष्ण ने संदेशा भेजा विदुर जी के हाथ, कहा विदुर जी आप जाके बात कीजिए, कम से कम 5 गांव तो उनको प्रदान कर दो, 5 गांव मिल जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा, हमको ज्यादा की इच्छा नहीं है। एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर हैं तो एक तरफ धर्मराज विदुर जी हैं। विदुर जी कौन, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण यमराज ही विदुर जी हो गए थे। एक बार क्या हुआ, एक राजा के नगर में बहुत सारे चोर पकड़े गए, साथ में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ लिया गया और उनको फांसी में लटकाने लगे। थोड़ी देर में राजा को ज्ञान हुआ ये तो तपस्वी हैं, संत हैं, तो क्या कहा इनको छोड़ दिया जाए। तो मांडव्य ऋषि ने हमसे पूछा कि मेरी ये दशा क्यों हुई। तो यमराज ने क्या कहा, तुमने बचपन में तृण छेदन के द्वारा, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कनकट्टा कहते हैं, कनकट्टा क्या बोलते हैं, तृण छेदन के द्वारा एक कीड़े को तुमने मार दिया था, इसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। तो मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया, जाओ तुम 100 वर्ष तक के शूद्र के योनि में रहोगे। तो इसलिए विदुर जी है शूद्र पुत्र के रूप में धृतराष्ट्र का भाई बना, और ये भी कौन है, धर्मराज है, और युधिष्ठिर भी धर्मराज था। विदुर जी ने समझाया कि 5 गांव कम से कम पांडवों को प्रदान कर दो, तो उसकी बात नहीं मानी। तो दुर्योधन कहने लगा हमारे टुकड़ों पे पलने वाला भिखारी हमारा सलाहकार बन चुका है और हमको ज्ञान की बात करता है। तो विदुर जी ने धनुर बाण छोड़ा और उनको प्रणाम किया और तीर्थाटन के लिए चले गए। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तीर्थाटन से जब वापस लौटे तो युद्ध वगैरह सब पूरा समाप्त हो चुका था। तो उनका भेंट उद्धव जी से हो गया। तो उद्धव जी ने बताया कि भगवान जो है स्वधाम जा चुके हैं। तो बोले मुझे इसके बारे में जानकारी कैसे होगी। तो उद्धव जी ने कहा मैं जब ये बारे में बता रहा था तो मैत्रेय मुनि इसको सुन रहे थे, तो मैत्रेय मुनि से आप जो है इसके बारे में पूरी चर्चा
कर सकते हैं। तो विदुर जी महाराज मैत्र मुनि के पास पहुंच गए और उनसे पूछने लगे कि आगे क्या क्या हुआ, मेरी जानने की बड़ी इच्छा है, आगे आप बताइए। ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुद्बन्धनम् यदर्थेन मुनामस्य पुष्वात्मा विकर्षया प्रतियात उपद्रष्टु स्वरचिदन्नादिकम् दानस्य तपसोऽपि वा प्रचेष्टा पुरत्यो फलम् प्रवासस्य यो धर्मो यस्य कुसामुत्पापदि येन भगत्वा स्वमर्योजो जनार्दन संप्रसीदति तास्ताक्यञ्चानैव। मैत्र जी वर्णन कर रहे हैं, मुनिवर दान तप इष्ट पूर्त कर्म ये सब क्या है, इसके अलग अलग फल हैं। तो दान के जैसे फल होता है वैसे भी जप का फल होता है, भगवान के स्मरण का भी फल होता है। आपने कोई अवश्य श्रेष्ठ कार्य किया होगा, इसलिए आपको यह फल प्राप्त हो रहा है। आगे परीक्षित जी को बता रहे हैं मनवंतरादि काल विभाग वर्णन। जैसे मैंने आपको बताया 24 मिनट की एक घड़ी होती है। कितने? 24 मिनट की एक घड़ी और 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है ना। मतलब आप 24 को जोड़ लीजिए, बिल्कुल 60 मिनट होगा, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। हमारा 1 वर्ष ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। हमारा 1 वर्ष ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। कलयुग 4,33,000 वर्ष है। सोचिए आप, अभी तो बहुत सारा समय बाकी है ना। लेकिन तिथियों के आधार पे चीजें घटती और बढ़ती है। सही गणना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यदि आपने मान लो विष्णु जी का जप किया प्रतिपदा को, प्रतिपदा तिथि में गिनते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही समग्र और विशेष विषय है ये। प्रतिपदा को विष्णु जी का आपने 1 माला जप किया 108 बार, 8 की गिनती छोड़ दो, 100 बार आपने जप किया। द्वितीया को आपने फिर 1 माला किया तो ये संख्या बढ़ के 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तृतीया को जब किया तो 3 और 3 6, फिर 4, चौथी में 6 और 4 10, ऐसे करके 15 दिन चंद्रमा बढ़ा तो आपके पुण्य बल बढ़ेंगे। क्योंकि पूर्णिमा ना हर चीज को 15 गुना बढ़ा देती है। याद रखना, पूर्णिमा हर चीज को 15 गुना बढ़ा देती है। तो समुद्र में अगर तूफान उठता है ना तो 15 गुना ऊंचाई में चला जाता है। समुद्र की सामान्य ऊंचाई क्या है? 20 फुट। तो उस दिन वो 100 फुट से ऊपर चलता है ना, 100 फुट से ऊपर ज्यादा लहर होती है। 15 गुना बढ़ा दिया, ये आपका पुण्य प्रताप बढ़ गया। अब तो जो श्रेष्ठ जानकार लोग हैं वो कहते हैं शुक्ल पक्षम जप करो बोलते, शुक्ल पक्षम जप करो बोलते हैं ना। क्यों? इसीलिए आप कथा कब हो रही है? शुक्ल पक्षम हो रही है। कौन सा तिथि है आज? सप्तमी है। तो प्रभाव कितना गुना बढ़ेगा? सप्तमी का 7 गुना, और इसके पहले 6 गुना, 5 गुना, 4 गुना, जोड़ो कितना गुना हो गया। अब इसमें नक्षत्रों का भी प्रभाव है। किसका? नक्षत्रों का प्रभाव है। तो कौन सा नंबर का नक्षत्र में आज हम कथा कर रहे हैं, इसका भी प्रभाव है। इस प्रकार से पुण्य बल बढ़ता है। आप कहते हैं ना कार्तिक अमावस्या को करोगे तो अनंत गुना फल प्राप्त होगा। क्यों अनंत गुना होगा? क्योंकि यदि आप नक्षत्रों को गिनोगे, तिथि को गिनोगे, तो कार्तिक में आता है 1500 गुना। कितना? 1500 गुना फल होता है कार्तिक में। 15 नहीं, 1600 गुना, सॉरी मेरा गलती हो गया, 1600 गुना फल प्राप्त होता है। तो कहते हैं 1000 गुना भी अगर फल प्राप्त हो जाए तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो कार्तिक में 1600 गुना, और पूर्णिमा जो आपकी होली में गई है उसमें लिखा है 2100 गुना। कितना? 2100। तो आपके दीपावली से भी कहीं ज्यादा प्रभावी है आपका होलिका दहन पूर्णिमा, क्योंकि शुक्ल पक्ष का है, अब वो कृष्ण पक्ष का है ना। तो इस प्रकार से आपको फल जो है बढ़ता और घटता है। त्वमेकं सर्वभूतानां
जन्मकृत वृत्तिदा पिता अथापि न प्रजानां ते सुश्रुता केन वा भवेत् तदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीरायासक्तिषु यत्कृवेयसो विश्वकमुत्तरं भवेच्छति। सृष्टि के बारे में, फल के बारे में, तिथि के बारे में वर्णन कर रहे थे हम, है ना, और उसके फल के बारे में। तो भगवान की जब कृपा प्राप्त होती है तो आपको कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आपका बल घटता है, बढ़ता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब के फल में वृद्धि और कमी देखी जाती है। आगे निशम्य कौशैर्वीणौ पर्वतां हरे कथम कारण सुकुरात्मना पुनः सप्रक्षम तने सरिद्रो विदुरोधतः। सुखदेव जी कहते हैं हरि कथा में भगवान ने सूकर का अवतार क्यों ग्रहण किया था, इसके बारे में मुझे आप बताइए। ऐसा क्या कारण हो गया था जिसके कारण भगवान ने सूकर का अवतार प्राप्त किया। तो कहने लगे कश्यप मुनि जी, है ना, कश्यप मुनि के संतान थे कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप की दो पत्नियां दिति और अदिति। कश्यप मुनि परम तपस्वी थे। एक बार विशेष इच्छा सहवास के कारण दिति ने अति कामातुर होकर कश्यप जी को कहा, काम इच्छा के कारण कामातुर हो गई वो। कश्यप जी ने बहुत बार मना किया कि ये जो है संध्या वेला है, इस समय यह रुद्र गणों का वास है, भगवान के भूत गण इस समय घूमते हैं, इस समय उचित नहीं है। कई बार समझाया तो बोले संध्या वेला में क्या क्या ना करें, संध्या वेला में भोजन ना करें। संध्या वेला क्या है? हम जब संध्या वेले में भोजन करते हैं वो भोजन जो है दूषित हो जाता है, उससे हमें रोग की प्राप्ति होती है। तो संध्या वेले में कहा है या तो संध्या वंदन करना चाहिए, मतलब भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। पढ़ना लिखना भी मना है विद्यार्थियों को, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उससे विद्या हानि होती है। विद्यार्थियों को आप सीधा सीधा गणित समझ लो, शाम को 6 बजे से लेकर के, गर्मी के दिनों में 7 भी बज जाता है, तो एक सरल तरीका मध्य वाली बात बता रहा हूं आपको मैं। 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में कोई पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम नहीं होगा। 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में कोई पढ़ाई लिखाई मत करो। 24-24 मिनट का जोड़ लो आप, है ना। 3 घड़ी आपको कुछ करना तो विद्या हानि, भोजन करने से रोग होता है, शयन करोगे तो मृत्यु के समान रोग होता है। शाम को सोना भी नहीं चाहिए। वैसे ही सुबह सुबह भी है, अगर आप सूर्य उदय के समय सो रहे हो तो एक दिन पहले जो पूजा पाठ कर्म किया है वो सब पुण्य को लेकर भगवान सूर्य प्रभु चक्कर हो जाते हैं, कि उनका काम ही वही है। सूर्य उदय के समय जो सोता है उसके जब तब किए हुए पुण्यों को भगवान सूर्य इकट्ठा करते हैं और वहां पहुंचा देते हैं जहां से प्राप्त हुआ है। तो सूर्य उदय के समय भी सोना नहीं चाहिए और संध्या वेला में ये कार्य नहीं करना चाहिए। एक आध दिन आप थक गए हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तिथि के हिसाब से घटता पड़ता फल है, लेकिन रोज रोज वह कृत्य होना नहीं चाहिए। तो बहुत समझाया कश्यप जी ने। मामे गर्भमिवं ब्रह्मन् भूतानामो बधित रुद्रपतिर्भूतानां यशस्वमहंसं नमो रुद्राय महते देवाय वीणुसे शिवाय दंडाय दंडाय मन्नवे। अब काम सहवास तो हो ही गया, उसकी दिति घबरा गई, भगवान रुद्र को प्रणाम करने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान आप मेरे पुत्र को जीवित रखिए, यदि आप दंड दे देंगे उससे अच्छा कि मैं गर्भ में
धारण करती हुई रहूंगी, उसको बाहर नहीं निकाला। ऋषि मुनि ने कहा, देवी तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, इस पाप के कारण 2 पुत्र की प्राप्ति होगी, जो अति बलशाली होगा लेकिन धर्म के विपरीत व्यवहार करने वाला होगा। इसके कारण पूरा जगत त्राही त्राही करेगा। वो घबरा गई और घबराने के कारण उसने गर्भ को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष निकल गए। कितने वर्ष? 100 वर्ष निकल गए। अब ब्रह्म तेज बढ़ता रहा, और तेज जब बढ़ता रहा तो उधर में रहने के कारण कंपायमान भूमि होने लग गई, आकाश में तरंगे इतनी छूटने लगी कि मृत्यु होने लग गए जीव जंतुओं के, और तेज की ज्वाला उसको तपाने लगी। स्वर्गारोहण देवता भी कष्ट में आ गए। तो कष्ट में आए तो इंद्र आदि दिक्पाल सब इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होकर कहाँ पहुंचे? भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, है ना। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, इंद्र लोग उससे कहने लगे, भगवान ये कौन है, कौन है जो इतना तेज हमको तपा रहा है? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ये भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं। कौन है? भगवान के प्रिय द्वारपाल हैं, जय और विजय। और इनको श्राप लगा है। कितने बार जन्मों का? 3 बार। 3 बार ये जन्म लेंगे, भगवान के हाथों से ही इनकी मृत्यु होगी, ये तय है। तो कैसा श्राप है? तो एक बार अश्विनी कुमार सनक सनंदन भगवान से मिलने जा रहे थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 द्वार पार कर ली। वो 7वें द्वार में पहुंचे ना, तो भगवान के द्वार पर जो जय विजय बिल्कुल विष्णु के समान दिखते हैं, मैंने बताया ना आपको, उन्होंने कह दिया रुक जाओ, बोले अंदर नहीं जा सकते तुम। तो बोले क्यों नहीं जा सकते? तो भगवान जो मीटिंग में है ना, CA लोग रोक देते, निमंत्रण से मिलने जाओगे तो अंदर जा ही नहीं सकते, चाहे जितना भी जरूरी काम हो यहीं पे खड़ा हो जाओ। हमारे आजकल PA तो थोड़ा बहुत दे लेके काम चल जाता है, लेकिन वहाँ कहाँ दे लेने वाला, वहाँ तो सब खरा खरा सौदा है, ईमानदारी का, वहीं पे स्टॉप लगा दिए। तो अश्विनी कुमार ने तुरंत उसको श्राप दे दिया। उसके श्राप के परिणाम स्वरूप, और जैसे श्राप मिला, भगवान दौड़े दौड़े चले आए एकदम, और खुद ही दरवाजा खोल के बाहर आ गए और कहा, त्राही माम, आपने क्या कर दिया? तो वे आपकी इच्छा से होता है। अश्विनी कुमार तो त्रिकालदर्शी है, हमने कुछ नहीं किया। क्यों? आपने आने में देरी कर दी, जल्दी आते तो हो सकता है श्राप से बच सकते थे। तो भगवान मुस्कुरा दिए कि जैसे नारद जी को हरि मुख मिला ना, नारद जी को आसक्ति जाग गई विवाह करने की, तो भगवान ने स्वयं स्वयंवर की रचना कर दी और जनसभा बैठा दिया, और भगवती को सुंदरी बना के बैठा दिया, लक्ष्मी को। और नारद ने कहा, बड़ी सुंदरी देखी मैंने, मुझे आपके समान मुख प्रदान कर दीजिए। किसके समान? आपके समान हरि मुख दे दीजिए। तब भगवान उसको हरि मुख प्रदान कर दिए, और नारद जी हरि मुख लेके सभा में चले गए। और जैसे लक्ष्मी वरमाला लेके चलती, वो देखता, बिल्कुल निहारता, बार बार समय बदल बदल के जगह में इधर जाता उधर जाता, बार बार जाता, उसको भी जयमाला हुआ ही नहीं। अंत में देखा कि भगवान स्वयं बैठे हैं, उनको जयमाला चढ़ गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी बाहर निकल के आ गए, और बाहर निकल के आ गए, बड़ा क्रोध, बड़ा गुस्सा, भयंकर क्रोध गुस्सा। कहा, या तो मैं आज भगवान को श्राप दे ही दूंगा, नहीं तो मैं मृत्यु को जाऊंगा। दोनों में से कोई एक काम होगा। भयंकर क्रोध, इतना क्रोध जीवन भर जो नारायण 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 कर रहे हैं, वो एक स्त्री के लिए भगवान को श्राप देने के लिए तैयार है। या तो मैं मृत्यु को जाऊंगा, या फिर उनको श्राप दे के ही रहूंगा। तो नारद जी ने भगवान को श्राप दे ही दिया। भगवान, आपने मेरे साथ छल किया है। हरि मुख कहा, आपने वानर का मुख दिया। और जिस स्त्री के लिए मैं इस तरह से बिलख रहा हूँ, इसी स्त्री के लिए आपको भी पृथ्वी में अवतरित होना पड़ेगा, और मेरे समान हरि मुख वाला ही आपकी सहायता करेगा, तो आपको पत्नी की प्राप्ति होगी। तो ये एक श्राप तो पहले ले रखे थे। इस श्राप को फलीभूत करने के लिए जय विजय को श्राप भी भगवान ने दिला दिया कि ये नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा, है ना। तो भगवान की लीला बड़ी निराली है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से
धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ने लगा श्रापवश और त्राही त्राही हो गया। ब्रह्मा जी ने बताया ऐसा ऐसा है, तो भगवान बताते ब्रह्मा जी अंतर तुरंत हाथ जोड़ लिए। नमो मनस्ते खीलयज्ञ ततनवे स्थितो गृहता समूर्तये दृष्टाय हतो व्यक्तमृत स्वपाद भक्त्या विमनिमृता। भगवान का स्मरण किया और ब्रह्मा जी को जोर से छींक आई और उसके बाईं नासिका से भगवान वराह प्रकटित हुए। बोलिए वराह भगवान की। सिंघाड़ते हुए त्रिभ्र, एक हाथ में गदा, एक में शंख चक्र पद्म लिए चतुर्भुज भगवान, और वराह बड़ा बड़ा दांत उनका निकला हुआ है और दांत में भी स्वर्ण के समान कांति चमक रही है, स्वर्ण की आभा। और भगवान विशाल का स्वरूप लिए वहां से नासिका से बाहर आ गए और नासिका से बाहर आए और उत्पात होने से पहले ही प्रकटित होकर वो वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हुए, सब देखने लगे कहाँ गए कहाँ गए। तो हिरण्याक्ष सुना कि भगवान विष्णु बड़े युद्ध प्रवीण है ना। प्रकटित होते हुए तुरंत उसको युद्ध की इच्छा जाग गई और वो सीधे कहाँ पहुंच गया, वरुण लोक पहुंच गया। अब वरुण लोक कर पहुंचने लगा, तुमने बड़े बड़े युद्ध वीरों को हराया है, बताओ क्या मेरे साथ युद्ध करोगे, भिक्षा में युद्ध प्रदान करोगे। तो वरुण ने कहा नहीं, तुम्हारे युद्ध की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान पहले से ही जन्म ले चुके हैं, अवतार उनका हो चुका है। अगर तुम्हारी इच्छा है तो नीचे और जाओ, सुतल लोक में जाओ। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया था, पृथ्वी को उठा के सुतल लोक में स्थापित कर दिया था और उसी पृथ्वी को उठा के भगवान पृथ्वी को लाकर आधार शक्ति में स्थापित किए। और उस स्थापित करते समय भगवान को दुनिया भर की बातें वो करने लगा। अरे ये पृथ्वी को क्या उठाता है, ऐसे पृथ्वी तो मैं सैकड़ों फोड़ दूं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो मुझे मार के दिखाओ, मुझे पीट के दिखाओ। ऐसा कई प्रकार की उल्हाना गाली गलौज भगवान को वो करने लगा। इस प्रकार से भगवान उसको ध्यान नहीं दिए, क्योंकि शांत चित्त में है, क्रोध अवतार है तब भी उनका स्थिति शांत चित्त है। और जैसे पृथ्वी को धरा शक्ति आधार शक्ति का संचार किया। आधार शक्ति कौन है, लक्ष्मण जी। उनके आधार शक्ति कौन है, लक्ष्मण जी। आधार शक्ति को अदृश्य रूप में स्थापित किया और पृथ्वी को स्थिर करके भगवान जो विकराट क्रोध के साथ गदा लगाकर उनके ऊपर प्रहार किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हिरण्याक्ष का एक प्रहार उनकी इस भुजा में पड़ा, दूसरा प्रहार भगवान की इस भुजा में पड़ा। ये वाला जो रोम गिरा बाएं भाग का वो सब दूबी में कन्वर्ट हो गया। किसमें, दूबी में। और जो इस हाथ से गिरा वो कुश बन गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये वाला जो भाग है वो राहु का और ये वाला भाग है केतु का। जब हम दूबी का अनुष्ठान करते हैं तो केतु के लिए करते हैं, उसमें गांठें होती हैं, और राहु के लिए जब अनुष्ठान करते हैं तो कुश का उपयोग करते हैं। तो दूबी और कुश कैसे प्रकटित हुआ आपको पता चला, हिरण्याक्ष और भगवान के युद्ध से प्रकटित हुआ। अगला प्रहार मुष्टिका के साथ उन्होंने सिर्फ मुंह में मारा, उसका सर फटा और उसकी मृत्यु हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दिव्य ज्योति प्रकटित हुई और भगवान में जाके समाहित हो गई। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे
श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आगे परीक्षित जी को बता रहे हैं, विदुर जी ने मैत्र जी से पूछा कि भगवान का जो है कपिल अवतार कैसे हुआ, यह कथा मुझे आप सुनाइए। परीक्षित जी को भी सुनाया जा रहा है। कहा कि ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को कहा कि तुम्हारा जो है विवाह देवहूति से होगा। वैसे वो विवाह करने वाले थे नहीं, भगवान में एक निष्ठ ध्यान होकर सदैव जब तब करते, उनको इच्छा ही नहीं थी पराश्रित, भगवान में उनका ध्यान लग गया था। ब्रह्मा जी के कहने पर उसने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक तपस्या की। कितना? 10,000 वर्षों तक तप करते रहे तो भगवान को उनको साक्षात्कार हुआ और भगवान प्रकटित हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रकटित हुए और कहा, हे मुनि, आज से 7 दिन बाद राजा मनु अपनी पुत्री को सौंपने तुम्हें आएंगे, तो कोई प्रकार का नाटक मत करना, है ना। उसकी जो पुत्री आएगी उससे विवाह कर लेना। ये माया हत में तस्वत पादार बिंदौ भव सिंधु पूतम उपासते कमलावते साम रासिस कामानिर्पेस्यु। मनु सम्राट है ना, तो पुत्र लेके आएंगे तो चुपचाप विवाह कर लेना, और इसके पश्चात मैं ही तुम्हारे घर में प्रकटित हो जाऊंगा, और मेरा जो अवतार होगा वो सांख्य दर्शन की दीक्षा देगा और लोगों को ज्ञान वैराग्य की शिक्षा देगा। कर्दम ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो 7 दिन पश्चात स्वामी मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर वहां पर पहुंचे, देवहूति को लेकर पहुंचे। ऋषि मुनि ने देखा और उनका आर्ष विवाह हुआ। दैविक विवाह भी होता है, वैसे विवाह में ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, ऐसे 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। हम लोग जो आजकल विवाह करते हैं वो सिर्फ पैशाचिक विवाह में गिनती होती है उसकी, क्योंकि दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, ये सब विवाह दिन में होते हैं, सूर्य अस्त होने के पहले। अगर खूब करना हो तो गोधूली बेला, गौ के आने का समय, गाय जब आपके घर में आती है तो गाय के द्वारा जो धूल उड़ता है उसी को कहते हैं गोधूली बेला। घंटी क्यों बजा देखो। गोधूली बेला में विवाह करना चाहिए, ये अंतिम मुहूर्त है। इसके पश्चात रात्रि में विवाह कार्य होना नहीं चाहिए। देखना आप, मारवाड़ी जो समाज है धर्म में तो आगे है ही, वो विवाह वो लोग दिन में ही करते हैं, रात में विवाह देखने को नहीं मिलेगा आपको। अब ब्राह्मणों में या अन्य में अब सबसे ज़्यादा रात्रि में ही विवाह देखने को मिलता है, होता है ना।
दिन में विवाह करना ही नहीं चाहते। तो रात्रि में विवाह होना चाहिए नहीं, दिन में विवाह होना चाहिए। जब देवहूति का विधिवत विवाह हो गया करदम जी के साथ में, तो उसकी सेवा करने लगी। कितने वर्ष तक? काम, क्रोध, लोभ सबको त्याग के 1000 वर्ष तक ऋषि की सेवा की उसने। 1000 वर्ष तक ऋषि ने देखा ये बिना किसी मोह के मुझे 1000 वर्ष तक सेवा कर रही है, अब इसकी इच्छा पूर्ति हमें कर देनी चाहिए। भगवान ने जैसा कहा है कि उनका अंश मेरे यहाँ जन्म लेगा। तो 1000 वर्ष पर उसने अपनी तपोबल से एक विशेष यान की स्थापना की और उस यान में वो विहार करते रहे। तो पहले एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो करदम ऋषि ने कहा बस भगवान के अनुसार से अब हो गया। तो बोले नहीं, भगवान का जन्म भी कहाँ हुआ है? बोले अभी तो समय है। तो धीरे धीरे करके उनकी 9 संतानें हुई और 9 की 9 कन्या, है ना। उस 9 कन्या के पश्चात भगवान ने अवतरण लिया। बोले कपिल भगवान की। 9 कन्याओं के पश्चात कपिल जी का जन्म हुआ। करदम जी ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार अपनी कन्याओं का विवाह किया। कन्या का नाम था कला, मारीची के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा कंगिरा, हविर्भु का पुलस्ती और गति पुलस्ती के साथ, क्रिया कृतु जी को और ख्याति भृगु जी को, अनुन्धति वशिष्ठ जी को और शांति अथर्वा को ब्याही गई। इन 9 कन्या का विवाह विधिवत कर दिया। आगे देवहूति जो है भगवान कपिल से प्रश्न करते रहे और वो उनका प्रश्न का उत्तर देते रहे। तो उनने क्या कहा? सबसे कहा योगम आध्यात्मिकम पूषाम मतो निःश्रेयासमेव। कपिल जी ने कहा मैं आपको निःश्रेयास ज्ञान दूंगा। क्यों कहा? पूछा क्या प्रश्न है? त्वं सूरी दिवस्व भुत्सा सायद्धा सदाभिवादार्पणं पादपीठम ऐश्वर्य वैराग्य सोवबोध वीर्याश्रिया पुरुतमं प्रपच्छे परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कवित्रिवृत्तम लोकपालम आत्मानुभज्ञानुगतं प्रपंचम स्वच्छत्तं शक्तिं कपिलं प्रपद्ये स्वच्छंदम सक्तम कपिलम प्रपद्ये। मेरा मन जो है ना लगता नहीं है, आसक्ति में मेरा ध्यान अभी भी रहता है। हे पुत्र, तुम्हारे जो काल कुठार है ना उससे मेरे जड़ को काट दो, आसक्ति वाला जो है, और मुझे ऐसा दिव्य ज्ञान दो कि मेरा मन जो है भगवत भक्ति में लग जाए। तो पुत्र कहने लगे माँ एक काम करो, तुम वहाँ जाओ जहाँ पे सब ये कार्य होता है। कहाँ जाओ? बोले संत समागम में जाओ, वहाँ जाने से तुम्हारी वृत्ति वैसी हो जाएगी। बोले क्यों जाऊँ? तो कहा आदमी जिस लोगों के बीच में रहता है ना उसी के स्वभाव का हो जाता है ना। तो वहाँ चले जाओ। बोले तो माँ पूछने लगी तो मुझे ये संत है पता कैसे चलेगा? भाई आजकल तो संत लोग वेशभूषा एक से एक पहने रहते हैं, कर्ण कुंठल लगाए हैं, है ना, केसरिया रंग का कपड़ा पहने हुए हैं, एकदम चमक दमक वाले हैं। रावण भी वैसी था ना, रावण भी। तो रावण कहीं मिल गया तो अब क्या होगा? तो संत कैसे जाऊं मैं, बताओ? तो भगवान कहने लगे संत जो है ना वो कैसा होता है? कभी किसी का अहित करता नहीं है, सदैव पर हितम, दूसरे के हित के बारे में सोचता है। अब रावण जब भिक्षा लेने गया तो भिक्षाम दे ही कहा, भिक्षा बाहर फेंके दे, उसको क्या करना? भिक्षा दे के निकल जाना अगर संत होता तो। और एक बार चिल्लाने के बाद नहीं दिए, पंच भिक्षाचार का नियम पालन करता तब भी चल देता, है कि नहीं? अगर वो संत होता तो एक ही बार में भिक्षा नहीं दूंगी बोली सीता मैया तो चुपचाप चले जाना चाहिए था। नहीं दिया तो बोले अब बाहर आके दे दो, नहीं इतना ही उतना दे दो, ऐसा करके। ये संत का स्वभाव नहीं है। जो आपके दरवाजे में आ जाए, 10 रुपये दिए हो, 20 रुपये दिए हो, नहीं
मुझे 100 रुपया चाहिए, और सुना ना, उसके बाद एक ठो कपड़ा भी दे दो और थोड़ा चावल भी दे दो, अब मैं कहीं प्रसाद भंडारक ले जा रहा हूँ उसके लिए 5,000 रुपये का और व्यवस्था कर दो। ऐसे लोग आए ना तो संत नहीं है वो, क्या है, असंत है वो, फिर वो रावण है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आया है, ना कि संत स्वभाव की इच्छा के लिए, है ना। तो कहा ये जो इंद्रियां है ना माँ, ये इंद्रिय ही आपकी मुक्ति और बंधन का कारक है, क्योंकि आपकी इंद्रिय मानती है ये संत, ये असंत, है ना, ये भगवान है, ये भूत है, ये राक्षस है, ये कब किसके अंदर है, इंद्रियों के अंदर है। तो इंद्र ही आपके मन के बंधन और मुक्ति का कारक है। आपने बांध रखा है इसको, जब तक इससे आप मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो इंद्रियों के बंधन को खोलिए। तो कैसे खुलेगा, तो बोले आप भक्ति कीजिए, कीर्तन कीजिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं, और पंच महाभूत सप्तचक्रस्य, सातों चक्रों में अंतर्निहित के रूप में विराजते हैं, और अंतर्निहित में ही ये इंद्रियां भी विराजती, 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियों पे जब आप काबू कर लेंगे तो मन का बंधन और स्वतंत्रता दोनों ही निश्चित हो जाती है। अभी आप उपवास रह रहे हैं ना, तो मन को बांधा है ना आपने, कैसे वाला बंधन में बांधा है, नहीं खाना है करके बांधा है ना। अब खाने वाले में बांध लिए तो उपवास छोड़ के खा लेंगे भात दाल चावल, मैं तो नहीं रख सकता भैया, बड़ा मुश्किल है, भूख है ना। तो इंद्रियों को आप बांधिए जरूर, लेकिन किसके प्रति बांधना है, जिससे आपको फायदा हो, लाभ हो, उस तरफ इंद्रियों को बांधना है। यहाँ मैंने आपको कल ही कहा ना, उपवास रहते क्या चीज़ उपवास है बताओ, मुख उपवास है कि आँख उपवास है कि पेट उपवास है कि कान उपवास है कि नासिका उपवास है। कल तो बताया भी मुझे किसी ने, है ना, कि मेरे नासिका में कोई सुगंध आ रहा था करके बताया ना। हाँ, तो ये सब गंध आता है, उपवास था लेकिन ध्यान कहीं और, ध्यान नहीं किया तो सुगंध आके ध्यान आ रहे थे, मतलब नाक उपवास नहीं था, ऐसा कह सकते हो। तो कहा किस प्रकार की मुक्ति, ये 2 प्रकार की मुक्ति इसमें, एक तो होता है कैवल्य मुक्ति और दूसरा होता है भागवती मुक्ति। कैवल्य मुक्ति क्या है, उद्धव जो है भगवान को अपने अंतर्निहित में बसा लिया था, भगवान के जैसा ही हो गया था, ये मुक्ति कैवल्य मुक्ति है। आप हम जो कह रहे हैं ना, ये भागवती मुक्ति है, क्योंकि आपने पूरे स्वरूप का चिंतन किया, मनन किया, अध्यायों कथाओं को, विशेष सार तत्वों को आप ग्रहण कर रहे हैं, ये भागवती मुक्ति है। सन्यासी क्या करते हैं, बोले विरजा होम। और विरजा होम क्या है, जो हो ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के सामने हो, वही होम भगवान को प्राप्त होता है। ठीक है, जो हवन सूर्य, अग्नि और ब्राह्मण के समक्ष हो, वही होम भगवान को प्राप्त होता है। तो सन्यासी विरजा होम करते हैं। देखा ना आपने किसी ने, ब्राह्मण सन्यासी अलाव जला के बैठे रहते हैं, लकड़ी लगा दिए, कुछ हवन नहीं करते हैं, लेकिन उनका अलाव जलते रहता है सतत, और वहीं बैठ के जप करते रहते हैं। दूसरा, बाकी सन्यासी क्या करते हैं, सूर्य को देखकर जप करते रहते हैं, और कुछ ब्राह्मण को पास में रख के पूजा पाठ करते हैं। ब्राह्मण से कुछ लेने देना नहीं है। क्या बोलते हैं, ब्राह्मण देवता केवल आप बैठ जाओ, आपको आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बैठे रहिए, मेरे जब तब करते तक कि आपके होना जरूरी है, आप कोई प्रक्रिया करें चाहे मत करें। तो इसमें थोड़ा चुनाव वाली बात है, सोचने वाली बात है, ये पुरानी चीज़ है। पहले ब्राह्मण वैसा होता था कि केवल बैठा दो आपका काम हो जाता था, अब नहीं है। अब तो कर्मनिष्ठ चाहिए ब्राह्मण को, सिखाना पड़ेगा। मनुष्य जो है, ये जीव जो है, बार बार जन्म लेता है ना। मैंने कहा 12 बार जन्म होता है कम से कम, मिनिमम, है ना, न्यूनतम 12 बार जन्म लेता है। तो जन्म की जो प्रक्रिया है उसमें लिखा है, गर्भ कष्ट के बारे में बताया है। तो गर्भ कष्ट कैसा है, हाँ, मनुष्य जब देह प्राप्त करता है तो उदर में जब प्रवेश करता है तो ठीक 5 दिन बाद
बुदबुद मतलब एक बुलबुला होता है ना, उसके समान होता है। 10 दिन में बेर के समान हो जाता है और 1 माह में सिर बनता है, 1 माह में। दूसरे माह में 2 हाथ 2 पैर बनते हैं और अंग प्रत्यंग बनते हैं। तीसरे माह में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह भी अंकित हो जाते हैं तीसरे माह में। चौथे माह में मांस, 7 धातुएं विकसित होती हैं। 5वें माह में भूख प्यास लगने लग जाता है उसको। जब संतान गर्भ में आता है तो 5वें माह में उसको भूख प्यास लगती है, उसके पहले लगती नहीं है। 5 माह के बाद 6वें माह में उदर में घूमने लग जाता है। वो 6वें महीने में गोल गोल पेट में घूमना शुरू कर देता है। और 7वें माह जब लगता है तो 7वें में सबसे बड़ा कष्ट क्या है, माता को कहा जाता है ना गर्भ में तीखा मत खाओ, खट्टा मत खाओ। क्यों मना है? जो आप तीखा खट्टा खाते हैं ना, उससे उसको जलन होता है, जलता है उसका शरीर, इसलिए तीखा खट्टा खाना मना रहता है 7वें महीने में। और इसी प्रकार धीरे से फिर 8वां महीना पूर्ण होकर 9वें माह में उसका जन्म पूर्ण होता है। लेकिन ये जो 9 माह का जो गर्भ है ना, ये बड़ा कष्टकारी होता है उसके जीवन में। वो हर वक्त प्रार्थना करता है, भगवान मुझे जल्दी से बाहर निकाल दो, मैं जो कष्ट सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या प्रार्थना करता है? तस्यो प्रसन्नम मीवते जगत्स्यास नानायोतनो भुर्वे चल चरण वंदनम सोहम वज्रामि शरणम मम हय कुतो भयम ये दृशि गतिर्दस्यो सतनुरूपा। भगवान आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगा, लेकिन ये गर्भ के कष्ट से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, इसमें बड़ा ही कष्ट है। जाओ लोग कर लेंगे। तो तस्मादहम विगत क्लीब उद्रासी आत्मनासु तमसा सुहृदा अनेव भूया यथा व्यसन में तत्कनेरंद्रम भविष्यति दुषा प्रसिद्ध विष्णुपादा। भगवान एक केवल आपके ही पाद का मैं सेवन करूंगा, सदा सदा आपका ही ध्यान करूंगा। ऐसी सब वंदना करके वो गर्भ से बाहर निकालने की चेष्टा करता है। आगे इसमें बोलते धूम्र मार्ग, अर्चिरादि मार्ग। कपिल महाराज जी बता रहे तो धूम्र मार्ग क्या है? आप जो हवन करते हैं ना, उसमें धुआं भी निकलता है। अच्छा ये बताओ, पितरों के निमित्त जो आप निकालते हैं, पूड़ी बड़ा निकालते हैं ना, उसको जलाते हैं क्या? नहीं जलाते हैं। क्या करते हैं? होम कर देते हैं। धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है। तो धूम्र मार्ग होके पितृलोक को जाता है वो, ठीक है। इसी को धूम्रादि मार्ग कहा गया है। इस प्रकार की उपासना को धूम्रादि मार्ग की उपासना कहते हैं। इस उपासना में क्या होता है? वंश की वृद्धि होती है, केवल वंश की वृद्धि होती है। धन मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती। संतान आएगा लेकिन संतान के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं होगी। ये काम किनका? जगत पालक भगवान विष्णु जी का है। तो अर्चिरादि मार्ग, अर्चन वाला मार्ग, जहाँ अर्चन पूजन करते हैं, ये अर्चनादि मार्ग है। अच्छा, धूम्रादि मार्ग में सूर्य कितने? 12। कितने सूर्य हैं? 12 सूर्य हैं, जिसमें एक सूर्य अर्यमा नाम का है। कौन सा? अर्यमा। ये अर्यमा ही पितृश्वर है, मतलब पितरों का देवता है। आप लोग सूर्य को अर्घ डालते हो, कहते हो हमारा सूर्य ठीक हो जाएगा। तो हमारा आपका सूर्य कौन है? आपके घर में जो आपका मुखिया है वो सूर्य है, ठीक है। और आपके घर का जो मुखिया है उसका सूर्य उनका पिता है, जो स्वर्गारोहण कर गया, तो वो सूर्य है। नौकरी कर रहे हो ना, तो जिस बैंक में बैठे हो वहाँ मैनेजर सूर्य है। जो अधिकारी होगा उच्च, वो सूर्य होगा, ठीक है। इस प्रकार से उपासना चलती है। तो अर्चनादि मार्ग, अर्यमा सूर्य कब कब प्रकटित होता है? देखिए, जब खर मास लगता है, ठीक है, मल मास लगता है, और जब पितृपक्ष लगता है। तो कृष्ण पक्ष में 15 दिन का खर मास जो होता है और 15 दिन का मल मास होता है,
उसमें अर्यमा नाम का सूर्य प्रकटित होता है। इसी सूर्य की उपासना के लिए हाँ पितरों को जल वल देना चाहिए बोलते हैं। कहते हैं ना खर मास में पितरों के लिए कोई कार्य करो, मल मास में पितरों के लिए कोई कार्य करो। तो कौन है उस समय अर्यमा सूर्य प्रकटित होता है। 12 सूर्य हैं, 15-15 दिन में बदलते हैं, 15 दिन उसका 15 दिन उसका, ऐसे करके 12 सूर्य उदितमान होते रहते हैं। तो खर मास, मल मास और पितृपक्ष, इसमें अर्यमा को साक्षात अपने पिता मानकर ही पूजा करना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एवं निसम्यम कपिलस्य बच्चो जनी श्रीम सोकृदमस्य देता कुल देहुतीं विस्त्रामूतं तमप्रियं तुष्टाव तत्वावसांकित सिद्धि भुविम। इस प्रकार से सारा शंका का समाधान करके कपिल महाराज जो है समुद्र की ओर गए और समुद्र ने अपना स्थान छोड़ा और वहाँ कपिल आश्रम की स्थापना हो गई। वही कपिल आश्रम आप गंगा सागर के नाम से जानते हैं। बोलिए कपिल भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। जाइए सब लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 2 मिनट संचार हो जाता है तो थोड़ा सा ठीक लगता है। थोड़ा सोए सोए जैसा लगता है, थोड़ा जागे जैसा लग जाता है ऐसे में। आगे चतुर्थ स्कंद की कथा है जिसमें स्वयंभी मनु कन्याओं का वर्णन है। अब मैं जैसे बता रहा हूं आपको, हवन, हविर्भू। हवि क्या है? जो हम हवन करते हैं वो हवि है। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आप हवन करते हैं धूम्रादि मार्ग, अर्चिरादि मार्ग में, वो जो हवन हम करते हैं पितरों को भी प्राप्त होता है और देवताओं को भी प्राप्त होता है। तो अब आजकल जो हवन की परंपरा चल रही है, इसमें आप देखना 4 लोग हवन कुंड के समीप बैठते हैं और 40 लोग पत्तल पकड़ के अलग से बैठते हैं ना। इधर ब्राह्मण बोल रहा है स्वाहा, तो 40 लोग पत्तल में स्वाहा बोलते हैं और बाद में पूरा इकट्ठा करके उसको हवन कुंड में डाल देते हैं। ये भी आपकी परंपरा का नाश है, आपके पुण्य का नाश है। क्यों नहीं करना है? एकदम अच्छे समझो। अगर कोई करता है तो बंद करवाना है। क्यों करवाना है? जब हम कहते हैं ओम गणानां त्वा गणपति ग्वंहवामहे, तो गणपति जी का मुख वहां प्रकटित हो जाता है अग्नि में। अग्नि क्या है? प्रांग मुख है। कैसा है? प्रांग मुख है। दिशा का कोई काम नहीं हवन कुंड में। कोई कहता है ना मैं दक्षिण मुखी नहीं बैठूंगा, उत्तर मुखी नहीं बैठूंगा, ऐसा नहीं है। आप अग्नि में किसी भी दिशा में बैठे आपका कल्याण होके रहेगा, क्योंकि अग्नि का मुख ऊपर की ओर है। ठीक है, अग्नि प्रांग मुख है। गणा नाम तो कहा तो गणपति का मुख प्रकटित हुआ। आपने 4 बार ओम गणेशाय स्वाहा कर दिया। अब अगला मंत्र आपका आ गया
ओम नमः शिवाय स्वाहा, तो वहाँ पे शिव का मुख प्रकटित होगा। तो जितने बार आप देव का स्मरण करेंगे ना, तो हवन कुंड में उसका मुख प्रकटित होगा। तो जो पत्तल में डाल रहे हैं, गणेश क्या होती 4 रखे उसने, शिव क्या होती 4 रखी, अब इनका मुख प्रकटित हुआ और गायब भी हो गया। ठीक। और जब अंत में आया सप्तते अग्नि सप्त जिह्वाणि प्रियाणि होत्रा त्वये सप्तते यजंती, सप्त जिह्वा, कौन है सप्त जिह्वा? इसमें पिशाच भी है, राक्षस भी है, और सब उठा के स्वाहा, तो कौन बढ़ेगा? देव तो 4 पाए और पिशाच पाए 4000, तो घर में आएगा रोग बाहर, जाना नहीं है। करना क्या है आपको? इस हवन को बंद करवाना है, केवल अपने ही घर में नहीं, सबको एक ज्ञान सहित बंद करवाना है कि महाराज पत्तल वाला आहुति नहीं होगा, क्योंकि ये शास्त्र के विरुद्ध है। हम जानते हैं जिस मंत्र को पढ़ा जाता है उसका मुख कुंड में प्रकटित होता है, अब वो मुख चला गया तो बचा हुआ पत्तल का आहुति किसको कराओगे आप? तो ये काम नहीं करना है, इसको बंद करवाना है। दूसरा चीज और जानो, आप जब आप अपने घर में पूजा पाठ करा रहे हो ना, तो अपने गोत्र के लोगों को, परिवार बंधु, बेटी हो गई, इनको आप आमंत्रित करके जरूर हवन में बैठाइए। सगोत्री हैं, मानदान है, इनको हवन में बैठाओ। लेकिन इसके अलावा पर गोत्री, पर समाजी, इनको आप हवन में डालने के लिए सांकल्य मत दो। क्यों नहीं देना है? समझिए अब बात को। आजकल पूजा पाठ में शुद्धता का ध्यान नहीं रहता किसी को। मैंने एक पूजा में करा रहा था, उस पूजा में एक ऐसा समाज आया था जिसको नहाना जरूरी नहीं समझते वो लोग, ठीक है, और हमारे समाज को अपने समाज से जोड़ के भी बात करते हैं लोग। मैं इतना विवेचन नहीं करूंगा, आप खुद ही सोच लीजिएगा। और उनके सिद्धजन रोड में घूमते रहते हैं, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से बताने के लिए। तो वो परिवार 1 माह से स्नान नहीं किया था और पूजा में आ गया, और हवन जब पूर्णाहुति होने लगी तो हवन का सामग्री भी ले लिया और हवन में पूर्णाहुति कर दिया। उसके डालते ही हवन कुंड से इतना दुर्गंध निकलने लगा, पूछो मत आप। तो ऐसे लोग भी आते हैं, आप परखोगे कैसे? नहीं परख सकते ना। तो आप उनको ही हवन कुंड में सामग्री दीजिए जिनको आप जानते हैं कि स्नान किया हुआ है, शुद्ध है, जिसका महत्व समझते हैं। हर किसी को देना नहीं है आपको, तो स्व परिवार को दीजिए। और हमारे संकल्प में परगोत्री का क्या काम? सीधे सीधे बात, संकल्प किसका? आपका। आप कह रहे हैं मेरे परिवार का अच्छा हो, तो दूसरे परिवार का सांकल्य हमारे हवन कुंड में क्यों? बताइए मेरे को। आप थोड़ा नियम को अपने आप को बांधना शुरू कीजिए। अभी चलन में आ गया है, पता है, आरती भी हो रहा है ना, तो आप 4 बार घुमाएं, 5वीं बार कोई दूसरा ले लिया। आपके संकल्प से कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए अलग आरती ला के करे तो करने दो, लेकिन अपने आरती का हिस्सा, अपने आरती का हिस्सा अपने परिवार वालों को दो, दूसरे को क्यों? नियम के विरुद्ध है ये नहीं करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्राह्मण यदि पूजा करने वाला बैठा है, आचार्य है आपका, दे दो उसको। और आचार्य आपको आरती करने के लिए बोला है ना, तो वहां पे अगर दूसरा ब्राह्मण भी खड़ा हो जो आपके संकल्प में शामिल नहीं हो, उसको भी आरती नहीं देना है। सिर्फ ये वाली बात नहीं है कि ब्राह्मण वाली है, ब्राह्मण भी अगर खड़ा हो और आपके संकल्प में शामिल ना हो, तो उस ब्राह्मण को भी आरती की थाली नहीं देनी है। स्वयं आरती थाली तैयार कीजिए, कर लो, बोलना, करने में कोई दिक्कत नहीं, अपना अपना फल है, वो काम भी नहीं करना है। चतुर्थ स्कंद में रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति, इसका विवाह संपन्न हुआ और उसके शरीर से दो एक पुरुष और एक स्त्री। तो जो पुरुष था वो भगवान नारायण साक्षात यज्ञ नारायण के स्वरूप में प्रकटित हुए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। और वामांग से लक्ष्मी स्वयं प्रकटित हुई है। बोली लक्ष्मी महारानी की जय। लक्ष्मी का नाम पड़ा दक्षिणा, लक्ष्मी का नाम पड़ा दक्षिणा, और भगवान यज्ञ स्वरूप का यज्ञ नारायण। तो ब्राह्मणों को दक्षिणा क्यों देते हैं? यही कारण है कि ब्राह्मण स्वयं यज्ञ स्वरूप होता है,
और जब तक कि दक्षिणा नहीं दोगे फल की प्राप्ति होती नहीं है। इसलिए कहते हैं यज्ञ कराते त्वरित दक्षिणाम दातुम हम मृत्सदे, ब्राह्मण को तुतम दक्षिणा आपको दे देनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद भगवान के उनके पुत्र हुए इसमें तोष, प्रतोष, संतोष, प्रद, शांति, रस्पति, इदमा, अभि, विभु, सुहन, सुदेव और रोचन। आगे 2 प्रकार की अग्नि का इसमें उल्लेख और है, स्वाहा और स्वधा। ठीक है। तो स्वाहा जो है वो देवताओं की पत्नी हुई और स्वधा जो है पितरों की पत्नी हुई। तो आप जो कुछ भी हवन डालते हैं पितरों के लिए वो स्वधा नाम से हमें देनी चाहिए, स्वधाहा। ठीक है। और देवताओं के लिए तो आप स्वाहा करते ही हैं। वैसे ही आगे वर्णन है, विशस्त्रवा मुनि की पत्नी इड़विड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर उत्पन्न हुए एवं दूसरी पत्नी केसनी, उसके रावण, विभीषण और कुंभकर्ण हुए। पुला ने गति से 3 पुत्र कर्म, श्रेष्ठ, असहिष्णु, क्रतु ने क्रिया से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी ब्रह्म तेज से देदीप्यमान अखिल्यादि आदि ऋषि कहलाए। 60,000 ऋषि। वैसे अभी आजकल आप देखते होंगे 84 लाख योनि बोलते हैं हम लोग, और तो लोग बोलते हैं 84 लाख योनि नहीं है, हम लोग कहते हैं 36 करोड़ देवी देवता कहते हैं, कोई 64 करोड़ बोलते हैं ना 36 करोड़ देवी देवता हिंदुओं को करके, है? तो 36 करोड़ है कि नहीं है? बताओ मेरे को। आजकल टीवी में बहुत विज्ञापन आता है, कोटि मतलब प्रकार बोल देते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, कोटि मतलब करोड़ ही है वो। क्यों बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए आप। अगर 33 कोटि अलग अलग जगह दिया है, जैसे हम ऋग्वेद में चले जाएं तो उसमें 3 करोड़ कुछ का उल्लेख है। ठीक है। और स्कंद पुराण में जाएंगे तो 3.2 लिखा है, एक जगह 3 लिखा है और एक जगह 3 और 6 लिखा है। तो 33 करोड़ चलन में आ गया है, लेकिन है कितने? 36 है। कितने? 36 करोड़। 33 नहीं, 36 करोड़ है। अब अगर मान लो 36 प्रकार के ही होते मान लो देवता, तो आप सोचिए वास्तु में आप 49 प्रकार के देवता को पूछते हो। कितने? 49। तो 36 से तो यहीं पार हो गए वो। तो 36 प्रकार कैसे हुए या 33 प्रकार कैसे हुए? 64 योगिनी पूछते हो आप, योगिनी 64 प्रकार की है। यक्ष 1000 यक्ष हैं। महाभैरव 51 है जो शक्ति के साथ प्रकटित हुए, और भैरव की गिनती नहीं है, सहस्त्राधिक भैरव लिखा है, हजारों से ज्यादा भैरव हैं। सहस्त्राधिक नागनी कन्या लिखा है, 1000 से ज्यादा नागनी शक्तियां बोल रहे हैं। तो जब इसको आप जोड़ते चलो जाओगे ना, 49 प्रकार की अग्नि है, 11,000 प्रकार के सर्प अभी बचे हैं। पहले 59,000 सर्प थे, अभी 11,000 बचा हुआ है, बाकी सब गरुड़ खा गया उसको। तो इनको ही जोड़ना आप शुरू करोगे ना, तो देखो 60,000 ऋषि यहीं आपके सामने में हैं, ये देवता हो गए, और एक नया लोक बसा लिए थे। 60,000 यहीं पे हैं। तो ये बात सर्वथा असत्य है। 33 करोड़ कहते हैं मतलब 33 करोड़ ही है, 33 कोटि नहीं है। इस चीज़ को जानना आपको ज़रूरी है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, वहाँ पे 33 कोटि नहीं, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि है करके रोज़ ज्ञान दे रहे हैं कोई न कोई। और एक अजीब विडम्बना भी देखने को मिल रहा है, हमारे भारत में 4-5 बार ग्रहण लग जाता है यूट्यूब वाला। लगता है नहीं, हर 2 दिन में पूछता है कोई आदमी, यूट्यूब में ग्रहण लग गया, इस दिन में ये ग्रहण लग गया। 5 से 7 बार ग्रहण लगता है भारत में आजकल, जबकि 2 ठोस ज़्यादा नहीं होता। तो यूट्यूब ग्रहण है ये, जो भारत को धीरे धीरे खा रहा है। तो इससे भी बचना है आपको। आपके पंचांग में, आपके क्षेत्र में यदि पंचांग में लिखा है ग्रहण है तो है, नहीं लिखा है तो नहीं है। एकदम बहुत ज्ञानी बन के एकदम टीवी में आता है मालूम, और आज ग्रहण है तो ये सब उपाय कर लो करके बोलता है मालूम। वो 12 सूर्य बना है, एक सूर्य भारत को प्राप्त है, 11 अलग अलग दिशा के लिए है। 14 भुवन है,
14 ब्रह्मा है तो अलग अलग भुवन के लिए है। हमारे यहाँ कलयुग चल रहा है तो किसी भवन में सतयुग चल रहा है, किसी में त्रेता चल रहा है, किसी में द्वापर चल रहा है। तो क्या वहाँ के राम जी यहाँ आ गए क्या? नहीं आए ना। तो वहाँ का प्रभाव कैसे आएगा? तो जो वास्तविकता है उसको हमको समझना है ज्ञान से। तो 60,000 ऋषि हो गए। तीसरी कन्या प्रसूति के वंश का वर्णन दक्ष प्रजापति से प्रसूति का 16 कन्याएं हुई। उनका नाम इस प्रकार श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया। बोलते गौरी, पद्मा, शशि, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सुधा, सा, मातृ, लोक मात्रा, धृति, तुष्टि, पुष्टि, आत्मना, कुल दे देवता सा। ऐसा करके पूछते हैं अपन। वैसे ही मूर्ति देवी के भगवान का स्वरूप नर नारायण का अवतार हुआ। बोले नर नारायण भगवान की जय। आगे की कथा में नर नारायण जो है ब्रह्मचर्य को उपदेश दिए और भगवान में एकाग्र बुद्धि से रहे और ब्रह्मचर्य और भगवान के नियमों का पालन करके उत्कर्ष प्रकाशवान जीवन जीते हुए एक निष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दीक्षा लोगों को दी। तो ब्रह्मचर्य का उसने बहुत विशेष उल्लेख किया है। तो ब्रह्मचर्य में क्या क्या ब्रह्मचर्य के अंतर्गत है? ब्राह्मण का दिनचर्या भी ब्रह्मचर्य में ही आता है। आपको ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण क्या क्या कार्य करता है उसको समझना है आपको। यही ब्रह्मचर्य है। आचरण, ब्रह्म के समान आचरण करना ही ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म का क्या आचरण है? सत्य, दया, तप, दान, तीर्थ सेवा, संत सेवा, लोगों के प्रति विपरीत भावना न रखना, सबके सदैव में भगवान की मूर्तिमान शरीर को सोचना, भेदभाव मुक्त होकर जीवन जीना। आपको हमको अगर कुछ अनुभव होता है तो भगवान की कृपा से अनुभव होता है। अगर वो नहीं चाहेंगे, देखना कोई बोलता है अरे हम अमुक चीज़ों की सुगंध आ रही है, बाजू में कोई खड़ा रहता है उसको कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों नहीं होता? वायु तो है, आपको भी सुगंध आना चाहिए, नहीं आता है ना। तो ये भी क्या है? भगवान की इच्छा है। पहले भी मैं था और आज भी मैं ही हूँ। जो कुछ होता है मेरी कृपा से होता है। भवे शीलवताम श्रेष्ठे, परीक्षित जी को बता रहे हैं। दक्षो दुहित वत्सलः विदिवेशमकरो न सद्वादं त्वजा सतीं कस्तम चराचर गुरुं निर्भरं शांत विग्रहम् आत्मरामं कथं देष्टि जगतो दैवतं महत्। इन्हीं में एक कन्या सती हुई, राजा दक्ष की पुत्री। तो पूछ रहे हैं भगवान, ये जो राजा दक्ष ने ना महादेव का कैसा अपमान कर दिया था, क्यों किया था, और उसको बकरा का सिर क्यों लगा, इसके बारे में आप बताइए बोल रहे हैं। तो राजा दक्ष कौन था? प्रजापति था। ब्रह्मा जी इनको पदवी दी प्रजापति, और वहाँ का प्रजापति मतलब पूरा भूमंडल का अधिपति। पूरा भूमंडल का संचालन सब उसी के हिसाब से होना है। कहाँ यज्ञ होना है, कहाँ पूजा पाठ होना है, कहाँ फल देना है, कहाँ नहीं देना है, कौन सा रोड साफ होना है, कौन सा गंदा रहेगा, नाली बनेगा, सड़क बनेगा, ये सब किसके ड्यूटी है? प्रजापति का। प्रजापति है ना वो, हमारे यहाँ प्रजापति है ना। तो इस राज्य का है वो, अब वो सेंटर में कोई और है। तो ये प्रजापति कैसे थे? पूरे विश्व का प्रजापति, बहुत बड़ा पद है। तो उसको बड़ा अहम घमंड हो गया, अभिमान हो गया, और उसने बहुत बड़ी सभा की। और सभा में एक से एक लोग पहुँचे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पहुँचे। अब सब सभा में पहुँच गए, बैठ गए। अब पहुँचे तो थोड़ी देर में राजा दक्ष भी प्रजापति पहुँचे। अब बस इधर उधर देखते आ रहे, मुझे कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मैं इतने बड़े पद में हूँ, मेरा सम्मान कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थोड़ा देर में देखे ब्रह्मा जी उठे नहीं, उसको देख कर ओहो ठीक है, ये तो हमारे पिता हैं। पिताजी थोड़े पुत्र को देख कर उठेंगे क्या? नहीं ना। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद देखे विष्णु जी भी बैठे हुए हैं। फिर सोचने लगे, अरे रे, ये तो हमारे आराध्य देवता हैं, इन्हीं तो हमको सृष्टि संचालन और प्रजापालन सिखाया है, ये कैसे उठेंगे? तो हमारे परम पूज्य उनको प्रणाम कर दिया।
अब थोड़ा दूर और गए, फिर ध्यान से देखे शंकर जी भी बैठे हुए हैं। अब उनको बड़ा क्रोध आ गया, ये इसका तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, कहाँ रहता है? कैलाश में, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना ये प्रजा संचालन करता है, ना इसके पास पैसा है, ना रुपया है, ना कोई साधु सा, ना नौकर, ना चाकर, बस एक जगह बैठे रहने वाला कौन है? योगी है। और ये आदमी जो भिखारी है वो मेरा सम्मान नहीं कर रहा है। बहुत क्रोध आ गया उसको, एकदम मालूम क्रोध आ गया। तो अब तब मैं उस श्राप देने को तुल गया, कहने लगा भरी सभा में भगवान से दुनिया भर की बातें करने लगा। ये देखो महादेव को बड़ा अधम है, अभिमानी है, मेरे जैसे प्रजापति को देखकर इसने मेरा सम्मान नहीं किया, उठ के बैठा भी नहीं, सारी दुनिया मेरे सामने झुकती है, ये मेरे उठ के खड़ा भी नहीं हुआ, इसकी औकात क्या है? बड़ी बड़ी बातें से क्या मगारने लगा वो। और ये सब देख के नंदी से रहा नहीं गया, तुरंत उसने कहा ऐसा अभिमानी भेद बुद्धि भगवान शंकर से द्वेष रखने वाला है। तो उसने उसको तुरंत श्राप दे दिया। क्या कहा? जाओ तुम लंपट हो जाओ, स्त्रीमुखी हो जाओ और तुम्हारा सिर जो है बकरा का हो जाए, यह श्राप दिया। यह श्राप देखा तो बाकी उसके जो अन्यायी थे उनको भी बड़ा गुस्सा आया। उसने भी कह दिया जो शिव के जो भक्त हैं वो लोग शौचाचार विहीन हो जाएं, हड्डी माला पहनने वाले हो जाएं, और जो शिव को मानने वाले हैं किसी प्रकार वो भी शिव शिक्षा संप्रदाय में जाकर सम्मिलित हो जाएं। उसने भी श्राप दे दिया। दोनों का श्राप चलता रहा, कई प्रकार की चीज़ें इधर उधर चलती रही। खूब देर घमासान हुआ। भगवान बोले अरे फालतू चीज़ है ये, एक है ना। भगवान सभा से उठे और वहाँ से गायब हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और शिव जी जैसे गए, ब्रह्मा विष्णु भी वहाँ से गायब। अरे कौन समझाएगा, है ना। भगवान शिव के बारे में पटांग बातें कर रहा है, भगवान विष्णु के यहाँ से चुपचाप चलने में ही भलाई है। दोनों के दोनों वहाँ से भी निकल गए। अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठा इत्यत्युत्पस्य हेतवे किंचे किंचे करसयो जाता तख्याहि में गुरु। भगवान ने उसकी परवाह नहीं की, बहुत छोटा मोटा बात है, मैंने मुझे भला बुरा कहा। अब जिसके अंदर में कोई प्रकार का कोप नहीं डाल सकते, जिसको काम ही स्वयं कई दिनों तक बाण चला चला के थक गया, अंत में काम बाण का प्रयोग किया, जिसको मालूम था इसको छोड़ूंगा तो मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन इसके अंदर में काम भाव जागने वाला नहीं है, उसने प्रहार किया। विनती के स्वरूप भगवान ने विवाह करना तय किया था। जिसको क्रोध में लाना सरल नहीं है, उसको ये छोटी मोटी बातें क्या क्रोध में लाएगा। भगवान शिव गए, भूल गए, पार्वती से भी कोई चर्चा नहीं किया, तुम्हारे पिता ने अपमान किया, ऐसा किया वैसा किया, कुछ बताए नहीं, चुपचाप जाके अपनी जगह में बैठ गए। महीनों 6 महीनों बीत गया। 6 महीने बीत गया तो नारद जी एक दिन पहुँचे। अथो देवी प्रणाम के प्रसाद मांगा तो भगवती ने उसको लड्डू दिया। नारद जी लड्डू खाए और खाते रहे। अरे वाह वाह, बड़ा श्रेष्ठ है, लेकिन माता अनुसुईया का लड्डू ना इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, माता अनुसुईया का लड्डू इससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट है करके। नारद जी के बाद पार्वती सती को लग गई। सती तुरंत चर्चा करने लगी शिव जी से, ये अनुसुईया कौन है बताओ तो, आप देखे हैं, बताइए ना करके। शंकर जी कुछ नहीं बोले, समझ गए ये मुझे फंसाना चाहती है, हैं। प्रपंच में नारी स्वभाव बड़ा खतरनाक है, हैं, ये फंसा देगी मुझे। शिव जी ने कुछ नहीं कहा। तब सती से रहा थोड़ी गया, तुरंत हेलो लक्ष्मी, ये अनुसुईया कौन है, इसके लड्डू नारद जी ने बड़ा स्वादिष्ट बताया, हम लोगों से भी अच्छा है। लक्ष्मी तुरंत दूसरा फोन उधर चला गया सावित्री को, तुम सुनी हो ये अनुसुईया कौन है, इसका लड्डू बड़ा स्वादिष्ट है बोलते हैं। तो एक काम करते हैं, बोले इसकी परीक्षा ले लेते हैं। अरे हम लोग नहीं लेंगे, तो स्त्री है, जाते ही समझ जाएगी ये दोनों जरूर कोई चापलूसी से आई तीनों, हम लोग नहीं जाएंगे। तो पति देवता को भेज देते हैं। तीनों मीटिंग कर लिए, मिल गए मीटिंग में, और मीटिंग करके कहा शिव जी को आप जाकर देखते स्वामी ये अनुसुईया कौन है, देख कर तो आते आप। शिव जी बोले मानने वाली तो है नहीं। तो उधर भगवान विष्णु से मंत्रणा की, ब्रह्मा जी से, और तीनों एक जगह पे इकट्ठे हो गए। और इकट्ठा होके ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया। अब ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके माता अनुसुईया के यहाँ पहुँच गए। अब पहुँचकर भिक्षाम देहि माता, अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे।
भवती माता भिक्षां देहि पयः पातु माम। ऐसी भिक्षा दीजिए जिससे आपके पयः हमारी रक्षा कर सकें। कितना कठिन विषय सोचिए आप। पयः पातु माम त्वम, है ना, माँ, हमें माँ भी बोल रहे हैं, है ना। तुरंत अनुसुईया समझ गई ये क्या चाहते हैं, ये तो परीक्षा लेने के आए हैं। तीनों ब्राह्मण वेशधारी समझ गई भगवती। तुरंत अपने पति का कमंडल से जल निकाला और अभिमंत्रित करके डाल दिया ब्रह्मा विष्णु महेश पे। तुरंत बालक बन गए वो। अब बालक बना तो अपना दुग्ध पान कराते उसको पालने में डाल दी। बोलिए भगवती महारानी की। और वो दूध पीते 6-7 महीना निकल गया, यही पल रहे हैं वो। 10 महीना निकल गया, 12 महीना निकल गया। ये तीनों देवी चिंता करने लग गई। हाँ, अरे हमारे पति इतने दिन हो गए अभी तक वापस नहीं आए, क्या कारण, चलो देखे तो सही। वहां पहुंच के देखा तो तीनों के तीनों पालने में पल रहे हैं। बोले बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। तुरंत भगवती से क्षमा याचना की कि हमें हमारा पति जो है आप लौटा दीजिए। तो करुण स्वर में सुनने के कारण उन्हें तुरंत उसको मूर्त स्वरूप पुनः ब्रह्मा विष्णु वहाँ प्रकटित हुए। अरे कोई क्या रोक सकता है ना, उनको रोक सकते हैं क्या? कमंडल का जल उनको बालक बना सकता है? नहीं ना। भगवान की इच्छा थी कि हमारी पत्नियों को पता चले कि ये भी परम सती है, तुम ही बस सती नहीं हो। तो तुरंत प्रकटित हो गए और अत्रि मुनि ने उसका अभिवादन किया। तो कहा तुमने करोड़ों साल तक तपस्या की है, इसलिए हम वरदान देते हैं कि हम तीनों तुमको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा वरदान देके वो गायब हो गए। अब कुछ दिन बीता तो सती देखती है उसके घर के ऊपर से बड़े बड़े हवाई जहाज जा रहे हैं, विमान जा रहे हैं, सब एक से एक सजे संवरे बैठे हुए हैं। तो पूछने लगी विमान वालों को रोक के, कहाँ जा रही हो? तो तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हो? तो कहा वाजपेयी यज्ञ का तुम्हारे पिता ने अनुष्ठान रखा है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता? नहीं, बोले पता तो होगा, अब मैं तो ये सब इस काम में खोई रहती हूँ, पता मुझे चला नहीं। मैं पूछती हूँ तो पता चल ही जाएगा, हमारे पिता हैं, हमको कैसे न्योता नहीं देंगे, है कि नहीं? ठीक है। पार्वती उधर लक्ष्मी को खबर की, क्या मेरे पिता ने तुम्हें कोई न्योता दिया? लक्ष्मी बोले हाँ, हमारे घर तो न्योता आया है। फिर उधर सावित्री को पूछने लगी, उधर बोले हाँ, यहाँ भी न्योता आया है। अब वो बड़ी उदास हो गई। उदास होकर भगवान शिव के पास गई और कहने लगी कि भगवान, मेरे पिता ने मुझे न्योता नहीं दिया है, लेकिन मेरे पिता है भूल गए होंगे, मुझे जाना चाहिए। भगवान कहने लगे, कहो नीक मोर मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। बिना न्योता के कहीं जाना नहीं चाहिए। दक्ष सकल निज सुता बुलाई। क्या तुम्हारे जितने भी संतान थे उसने सबको न्योता दिया है, और हमरे बैर, हमसे बैर किया है। कैसा वाला? वही, मैं उठा नहीं तो तुम्हारे पिता रुष्ट हो गए, तुमको बिसराई, और मेरे बैर के कारण तुमको उसने त्याग दिया। ब्रह्म सभा सब हम दुख माना, तहित अजहू करही अपमाना। परम अपमान का विषय है। जो बिन बोले जाऊ भवानी, रही न सीलो स्नेह न कानी। बिन बोले जाना नहीं चाहिए भवानी, और तुम फिर भी जाओगे तो मेरा भी तिरस्कार कर रही हो, और पिता के जाके अपना खुद का तुमको अपमान ही कराना है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोलो न संदेहा। और तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। वहाँ कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा। भगवान शिव ने कई प्रकार से उसको समझाया। सती अति क्रोधित हो गई। मेरे पिता के यहाँ आप जाने से रोक रहे हो। तो पहले वो महाकाली के स्वरूप में प्रकटित हुई। बोली महाकाली भवानी की।
शस्त्र भुजा के साथ दिग्विजय जिह्वा निकालकर खड़ी हो गई। शिव ने एक स्वरूप उनका देखा और नतमस्तक प्रणाम किया। तुरंत वही काली विद्या तारा में बदली और तारा से फिर वो षोडशी हुई, भुवनेश्वरी हुई, भैरवी हुई। जिस जिस दिशा में शिव जाते उस दिशा में प्रकटित होकर खड़ी हो जाती थी कि मैं ही शक्ति हूं तुम्हारी। और छिन्नमस्ता। और जैसे ही वो 7वीं दिशा में शिव गए, भवानी का मुंह बड़ा सा खुला और भगवान शिव को भक्षण कर गई। अहम बक्ष्यामि, और भक्षण करके निगल गई और निगलते ही कृष काय का स्वरूप धारण कर लिया उसने। उसका तेज विहीन हो गया। और जब शिव को भक्षण किया तो भगवती को बड़ी ग्लानि हुई, मैंने क्या कर दिया। और भगवान शिव को तुरंत ही उगल दिया उसने। जब भगवान शिव बाहर निकले तो मल पित्त से, जब उल्टी होती है तो मल पित्त की होती है ना, भगवान शिव भी वैसे सने हुए थे। तो मल पित्त से युक्त होने के कारण भगवान शिव का स्वरूप अघोर हो गया। कैसा हो गया? अघोर। वही है ओम अघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु रुद्ररूपेभ्य। अब भगवान जो काले पड़ गए, सफेद शरीर जो था उनका काला हो गया और भवानी स्वयं कृषकाय हो गई। तो वही कृषकाय भवानी जो है धूमावती है। पति को भक्षण करने के कारण दिव्य तेज उनका जाता रहा। उसके बाद तुरंत भगवती जो है स्तंभन करने के लिए बगलामुखी के रूप में प्रकटित हुई। और बगलामुखी के बाद मातंगी, और मातंगी के बाद श्री प्रदा कमला के रूप में प्रकटित हुई। बोली 10 विद्या महारानी की, जगत भवानी की। एक छोटा सा वो नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि के ऊपर हमारे संगीतकार आप लोग को सुनाएंगे। मैया जी तो बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी दर पे मुझे बुला दे मेरी मैया, दर पे मुझे बुला दे मेरी मैया, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर पे मुझे बुला ले मेरी मैया, दर पे मुझे बुला दे मेरी मैया, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली बिगड़ी मेरी बना दे।
सुनती है सबकी विनती मेरी मैया शेरा वाली, सुनती है सबकी विनती मेरी मैया शेरा वाली। हो दर्शन मुझे दिखा दे मेरी मैया, दर्शन मुझे दिखा दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया, ऐ जो रवाली मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, अपना मुझे बना ले मेरी मैया, दर पे मुझे बना ले मेरी मैया, ऐसे रवाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे रवाली मैया मैया जी। मेरी मैया प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय, बोले भक्त सुन भगवान की। जय। 10 महाविद्या स्वरूप भगवती ने 10 दिशाओं में अपना स्वरूप दिखाया और शांत हुई और पति की अवज्ञा करके अपने पिता के यहाँ चली गई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर माता मिली, उससे कौन मिली? माँ। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहन जो है उसके वो बड़ा मुस्करा रहे हैं उसको देखकर, और माँ बस उसको समझ गई ये आई है, इसका पति तो आया नहीं है। दक्ष न कछु पूछो कुशलता, कोई कुशल नहीं पूछा उसको सती को पिता ने कि तुम क्यों आई हो, तुम्हारा पति क्यों नहीं आया, कैसी हो, कोई बातचीत नहीं। सहित विलोक जरे सब गाता, और जो बाकी सब आए थे ना जो शिव के द्रोही थे, शिवद्रोह, वो सब जल रहे, इसको देखकर ये क्यों आ गई। सती जाए देखो सब जागा, सब जगह घूम घूम के देख रही है कि मेरा कोई स्थान, मेरे पति का कोई स्थान। कतहु न दिख शंभू कर भागा, शंभू का कोई भाग दिखा नहीं। ते चित चढ़ो सो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ कर देव। पाछिल दुख हृदय अस व्यापा, जस यह भव महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। स्वजात अपने घर में ही अपना अपमान हो जाए और वो भी बिना कारण के, तो इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। समझी सो सतही भयो अति क्रोधा, 10 महाविद्या स्वरूप में जैसे प्रकटित हुई थी वो। बहुवधि जन्नी किन्न प्रबोधा, शिव अपमान न जाय सही, हृदय होय न प्रबोध। सकल सब है हटि हट के, तब बोली वचन कठोर। हे पिता, आप भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहे हैं, जिसको देखने मात्र से लोग उल्का मुख, विप्रति मुख, वो सब सन्मुख हो जाते हैं। क्रोध जहाँ समन हो जाता है, आपने उसका अपमान किया, मुझे आज तक पता नहीं है, और आप उस बात को पकड़कर बैठे हैं। आप वाकई में सुरयु द्रोही हैं। मैं तो बहुत पछता रही हूँ कि आप मेरे पिता हैं।
मैं अगर जानती कि इस प्रकार से आप मेरा अपमान करोगे तो मैं आपके परिवार में कभी जन्म नहीं लेती। भगवान शिव से द्रोह कर रहे हैं, बड़ा दुख उनको। यद दो अक्षर नाम गिरिरेति नृणाम सत्कृत प्रसंगा दसमा सुहंति तत् पवित्रम करते तमलंग शासनम भवनहो देष्टे शिवतरा नैतेन देहन हरे कृतांग सो देवद बलो नाम जल कुंजन मनाम द्रीणाम बाबुक स्वस्य प्रसंगत सच्चन शिवगत्यम मध्यो कृतो भव। इतना सब बोलकर भवानी अति क्रोधित हुई और एक जगह उत्तरमुखी जाकर बैठ गई और क्रोधाग्नि द्वारा वायु का संचार किया और अग्नि का आवाहन किया और क्रोध अग्नि को आत्म अग्नि से मिला दिया और प्रवेश अग्नि के साथ उनका शरीर जो धीरे धीरे दूध दूध करके जलना प्रारंभ हो गया। बोलिए भगवती महारानी की, आदि शक्ति भवानी की। धीरे धीरे ज्वलंतम सरोतो दिशम, धीरे धीरे अग्नि जो है जलना प्रारंभ हुआ। आत्मदाह जैसा होता है ना, वैसे ही धीरे धीरे दाह संस्कार की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो गई। दक्षिणाग्नि उत्तरमुखी बैठी और दक्षिण दिशा से अग्नि ने प्रहार प्रारंभ किया। ब्राह्मण क्यों बैठता है उत्तरमुखी? पीठ के पीछे जो बल होता है ना, उस बल के आधार में ही सिद्धियां प्राप्त होती है। हमारे ग्रहों में मंगल सबसे बलवान है, मंगल सबसे बलवान है। तो ब्राह्मण दक्षिण में पीठ रखता है तो बल उसको प्राप्त होता है और उत्तर की ओर वो कामना करता है। और कामना की दिशा में कौन है? भगवान शिव हैं। और मंगल किसके अवतार हैं? रुद्र अवतार हैं, है ना। तो इसलिए आपकी कामनाएं सिद्ध होती है। इसलिए ब्राह्मण को बोलते हैं भैया उत्तरमुखी बैठो, और उत्तरमुखी नहीं बैठ सकते तो फिर पूर्वमुखी बैठो। और शास्त्र कहता है ब्राह्मण जहां बैठ रहा है उसके बाएं भाग में बैठना है। ब्राह्मण जहां बैठ रहा है उसके बाएं भाग में बैठना है। ब्राह्मण उत्तर बैठा है तो आप पूर्व बैठो, ब्राह्मण पश्चिम बैठा है तो आप उत्तरमुखी बैठो, ब्राह्मण दक्षिण मुखी बैठा है तो आप पश्चिम मुखी बैठो। ब्राह्मण के बाएं भाग में रहो, आपका कार्य सिद्ध होगा। यही तरीका है। अगर आप पूर्वमुखी बैठ गए, ब्राह्मण दक्षिण मुखी बैठ गया तो आपको फायदा होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से चलना चाहिए। तो धीरे धीरे करके उनका शरीर जो है जल गया। तो उसके साथ जो अनुचर गए थे भगवती के साथ, वो सब हाहाकार मचा दिए। भगवती को जलते देखा तो जो अन्य उपासक थे, राजा दक्ष के सेवक है ना, दक्षिणा अग्नि में ही भृगु महाराज जी ने यज्ञ होम कर दिया और दक्षिणा होम में देवताओं को प्रकट किया और कहा जो शिव के अनुचर हैं उनको मार मार के भगा दो। तो खूब कूटा पीटा, उनको भगा दिया और भाग के चले गए। और भगवान शिव के पास जाके सबके सब चुपचाप खड़े हो गए। भगवान तो ध्यान में थे। कौन हिम्मत कर सकता है शिव जी को जाके बता कि भवानी सती नहीं रही? किसी की हिम्मत तो थी नहीं। चुपचाप देखते रहे, खड़े 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 खड़े। थोड़े देर में ब्रह्मा जी भी वहां पे उपस्थित हो गए, भगवान विष्णु भी उपस्थित हो गए और विनती करने लगे, हे शंभु दीन दयाल, हे संसार संहारक पाल, कृपा निधि दृष्टि दशे श्रवे, कृपा निधि दृष्टि करें। प्रार्थना करने में भगवान ने आँख खोला और बड़ी मुश्किल से भगवान विष्णु ने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। भगवान के क्रोध का ठिकाना नहीं। तुरंत अपने शिखा उखाड़ कर वहां जमीन पे पटक दिया और ध्वंस करके वहां वीरभद्र प्रकटित हो गया। बोलिए वीरभद्र महाराज की। कहा दक्ष यज्ञ विनाशाय, भगवान का आदेश था कि दक्ष का यज्ञ का विनाश कर दो, दक्ष का सिर काट दो और वहां जितने देवता हैं जो उसके अनुसरण में है, अनुयायी हैं, सबको दंड दे के ही आना, कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। वीरभद्र तुरंत वहां से अपनी सेना लेकर दक्ष यज्ञ में चला गया।
और पहुंचकर उस वीरभद्र ने उत्पात मचाना चल दिया। जब वो पहुंचे चारों तरफ से हवाएं चलने लगी, इतना घोर हवा चला कि लोग सोचने लगे अरे क्या हो रहा है, कोई तूफान आने वाला है। बोले नहीं, भृगु जी महाराज सोच रहे, देख रहे हैं हो क्या रहा है। खूब तेज आंधी हवा चली तो भृगु जी महाराज कहते हैं जब ऐसा तेज हवा चलता है ना तो कोई तूफान नहीं आता, भूत प्रेत आते हैं। बस ये कहते ही तो रणवीरभद्र हजारों भूत प्रेत की संख्या वहां पे प्रकटित हो गए और पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, उषा देवता के दांत उखाड़ दिए और त्राही त्राही करने लगे और दक्ष का वे नाश करके दक्ष का सिर वीरभद्र ने काटा और दक्षिण अग्नि में डाल दिया। बोली वे वीरभद्र भगवान की साक्षात शिव के अवतार है वो। और ये सब कर्म करके भगवान के पास पहुंचे, कहा हमने यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर भी हमने काट दिया। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूतासा स्वयं तु मंत्रम। भगवान के क्रोध का ठिकाना नहीं, भगवान तांडव करने लगे। एक एक ज्वालाएं विस्फुरित होकर तपा रही हिमालय को। बोले ब्रह्मा जी ने देखा, विष्णु ने देखा, अब तो अनर्थ हो जाएगा, कुछ बचने वाला है नहीं। तो क्या किया, विनती करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ब्रिगाधीश चरमा
ये बदंती नरावती का संप्रशीदते। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। जरा जुन्म दुःखौगताताप्यमानं प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभो। भगवान शिव की त्वं कृतिस्त्वं हविस्त्वं हुतासा स्वं त्वं मंत्रं समीधर्भ पत्राणि च। हे भगवान, आप ही हवि हो, आप ही यज्ञ हो, आप ही मंत्र हो, आप ही मंत्रार्थ हो, आप ही पत्राणी हो, आप ही पंचजय हो, चतुर्दिशा हो, चतुर्मुख हो, आप ही प्रांग मुख हो। त्वं सजित्वत्वजो दंपति देवता अग्निहोत्रम स्वदा सोम आज्यम पशु। 49 प्रकार की जो अग्नि है वो आप ही हैं और आप ही साक्षात यज्ञ हैं। आपके बिना कुछ होने वाला है नहीं। कृपा करके आप उस यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए। अब भवानी का जो शरीर है उनको आप लेकर कृपा कीजिए। भगवान थोड़े शांत हुए और शांत होकर पहुँचे यज्ञ स्थान पर। वहाँ पे सब बैठे हुए थे। किसी का गला कटा हुआ है, किसी का दांत टूटा हुआ है, किसी की दाढ़ी उखड़ी हुई है। वो प्रार्थना करने लग गए। पूषा देवता का तो आँख निकाल ले गया था। तो सब कहने लगे हमारा क्या होगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, सबको वरदान दे देते हैं। तो वरदान में क्या कहा उसने, सबसे पहले राजा दक्ष को तो बकरा का सिर लगा दिया है ना। और पूषा देवता थे, उनको कहा अब तुम जो है अपने मित्रों की आंखों से देखोगे। और जिसका दांत गायब था कहा तुम मित्र जो चाबेगा तो तुम उसका स्वाद ले लेना, ठीक। और जो दाढ़ी थी उखाड़ ली गई थी भृगु महाराज की, तो बोला बकरे जैसे इसकी भी दाढ़ी हो जाए। बकरे का पक्ष लिया था उसने, तो उसकी दाढ़ी बकरे जैसी हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और पार्वती का सजल शरीर धारण करके भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और खंड खंड करके भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर खंडित करके विसर्जित करते रहे। जिन जिन स्थानों में भगवती का वंश गिरा वहाँ वहाँ पे एक भैरव महापीठ, मैंने आपको कहा था ना 51 महाभैरव हैं, उनकी स्थापना होती गई। साथ में जितनी शक्तियाँ हैं उस सब के साथ महाभैरव पीठ बना हुआ है। बोलिए महाभैरव भगवान की त्रयाणमेकं भवानं पश्यतु वै विदाम सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् शांतिमति गच्छति। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न करके पुनः परीक्षित जी महाराज को बताने लगे कि भगवान आपने सती यज्ञ का तो बहुत अच्छा विवरण बताया। आप बताइए ध्रुव क्यों वन गया था, ध्रुव के वनगमन के क्या कारण है। तो बनाने लगे कि भाई तुमने प्रियव्रत की सता तो विदुर जी और सनकादि के द्वारा नारद, शंभु, हंस, आरुणी कई प्रकार की कथाएं सुनी। उसमें ही आगे कथा कहते हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, कौन दो पुत्र थे मनु जी के। इसमें भगवान वसुदेव की कलश उत्पन्न होने के कारण दोनों ही संसार की रक्षा में तत्पर रहे। अब उत्तानपाद की पारी है। प्रियव्रत तो आप सुन लिए। उत्तानपाद के दो सुनीति और सुरुचि नाम की दो पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। राजा को सुरुचि से बड़ा लगाव था और सुनीति से उसको कोई लगाव नहीं। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति का पुत्र था ध्रुव, है ना। एक दिन राजा जो उत्तानपाद जो है उत्तम को लेकर गोद में बड़े ही प्यार से उसके साथ चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। तो ध्रुव को लगा मुझे भी अपने पिता के गोद में बैठना चाहिए और पिता से मुझे प्यार प्राप्त करना चाहिए। वो वहाँ पे चला गया, बैठा तो पिता ने इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, है ना। ध्यान नहीं दिया तो सुरुचि ने कहा हे पुत्र, यदि तुम अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें जाओ भगवान हरि विष्णु के पास और कहो कि वो मेरे गर्भ से तुम उत्पन्न हो, है ना। मेरे गर्भ से उत्पन्न हो गए
तो तुम्हारे पिता तुमको भी प्रेम से कुछ करेंगे, प्रेम करेंगे। ध्रुव रोता हुआ अपने माँ के पास चला गया। नान्यम तथा पलस्वस्या लोचनादम, लोचन दुख चित्तम मृगयामि कंचम, यो मृग्य स्कृतम पचमया श्रीते तरंगम विभसीमाया। रोने लग गया और रोते रोते अपनी माँ के पास पहुँचा और कहने लगा, हमारी ये गति माँ कब तक रहेगी। तानपाल ने अपनी सुनीति पत्नी को अपने महल से भी बाहर व्यवस्था कर दी थी। उस महल में उसको कोई व्यवस्था थी नहीं, वो महल से बाहर ही रहती थी। उनकी दृष्टि भगवान में ज़्यादा थी। माँ ने कहा, बेटा इसमें उतना परेशान होने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो तो हरि की इच्छा के बिना कुछ होता जाता नहीं है। अगर तुम चाहते हो यशस्वी पद को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम भगवान हरि का भजन करो। माँ ने उसको निर्देश कर दिया। छोटा सा बालक ध्रुव, कितना 5 वर्ष का था, कितना 5 वर्ष का। और ध्रुव बालक जो है हट करने लगा, अब तो मैं भगवान को पाकर ही रहूँगा। हमारे यहाँ देखो 8 साल 9 साल मोबाइल लिए घूम रहे हैं, हाँ, दिन भर मोबाइल 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 चलता है। पूजा पाठ करने बोलो ना तो मेरे को ये काम है वो काम है करके घूमने लग जाता है। और 5 वर्ष का बालक था ध्रुव। तो भगवान की हरि की इच्छा समझकर वो हरि को प्राप्त करने के लिए बाहर निकला। थोड़ा दूर ही चला था, जंगल के आसपास पहुंचा तो नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी कहने लगे, कैसे, कहाँ जा रहे हो। तो कहने लगे, मुझे अपने पिता के गोद में बैठना है और हरि की इच्छा के बिना हो नहीं सकता, इसलिए भगवान हरि इस समय मिलने जा रहा हूँ। तो किसने कह दिया तुमको हरि जी जंगल में मिलेंगे करके। तो बोले उसके लिए तप करना पड़ता है, मेरी माँ ने कहा है इसलिए मैं तप करने जा रहा हूँ। बोले अरे बाप रे, 5 साल का बालक तप करने जा रहा है, छोटी सी बात है, 5 मिनट में भूल जाएगा तू। बोले नहीं, ये आज मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है, मैं अपने पिता के गोद से वंचित हो गया हूँ, मैं भूलने वाला नहीं हूँ। या तो मैं हरि को पा के रहूँगा या हरि के साथ जाके रहूँगा। हरि के साथ जाना कैसा है, हरि एक अग्नि भी है, मालूम है आपको। हरि क्या है, एक अग्नि भी है। तो हरि को या तो पा के रहूँगा या हरि के साथ जाके रहूँगा, दोनों में से कोई भी एक काम तो मैं करके ही रहूँगा। बोले वो नारद जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा हठ धर्म है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल जाओ। अब तुम भगवान के शरण में चले ही गए हो तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है नहीं। नारद जी ने उस मस्तक में हाथ फेरा, है ना। समय नहीं है, बहुत अच्छा वजन है, कल गाएंगे इसको, तो आगे बढ़ते हैं। और कहा, मैं तुम्हें 12 अक्षरी मंत्र का दीक्षा दे रहा हूँ, इसी मंत्र से भगवान हरि का स्मरण करना। कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद राधे गोविंद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दीक्षा में प्राप्त किया और ध्रुव जी है आगे चले गए। जप करना प्रारंभ किया
तो मैंने बताया ना, पहले वाचिक वह पहले जोर जोर से बोलने लगा, शरीर की इंद्रियां थकने लगी, मंत्र धीमा हो गया, वाचिक से अपने आप वो उपांशु में बदल गया। और उपांशु जब करते करते जब बहुत थक गया तो कुछ खा पी लेता हूँ करके, तो वहाँ खाने की कहाँ व्यवस्था, वहाँ जंगल है, जो कुछ फल मिला उसको खाया और पुनः जप में बैठा। और जब में ध्यान योग लगता है ना, तो फिर खाने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। अब वो उपांशु जब उसके मानसिक जप में बदल गया था, अब मानसिक जब चालू होता है ना, तो शरीर तपने लगता है, अग्नि का संचार होने लगता है, सिर से समस्याएं उतर के धीरे धीरे प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जैसे जल ऊपर से छोड़ोगे नीचे गिरता है ना, वैसे ही पाप जो है सिर से होकर धीरे धीरे पैर से प्रवाहित होने लगता है। तो उस प्रकार से प्रवाहित होने लगा। अब फल समाप्त हो गया, पत्ते खा के रहने लग गया वो। 2 मास बीत गया, तीसरे मास से पानी पीकर रहने लग गया, चौथे मास उसने पानी भी त्याग दिया, केवल हवा पीकर। और हवा का जब अंत समय आया ना, और जैसे प्राणवायु को खींचा, तो वहां ब्रह्मांड में सबके प्राण अटक गए। बोली बकवत्सल भगवान की। अब प्राणवायु अटकी, पूरा संसार की वायु अटक गई एक ही बार में। त्राहि माम, भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ये क्या हो रहा है, देखिए आप। भगवान कहते हैं ठीक है, चिंता नहीं करो। योवंत प्रविश्यम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीव्यत्यखिल शक्ति दर्शदावना अन्या सहस्रचरण सर्वत्वा गीतिम प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। भगवान वहां पे प्रकटित हो गए। ध्रुव को देख रहे हैं भगवान। ध्रुव का तो ध्यान लगा हुआ है, उसका ध्यान तो लगा हुआ है, एक सत्ता पे ध्यान हट नहीं रहा है। तो भगवान ने अपना शंख लिया और शंख उसको हल्का सा स्पर्श कराया, उसका ध्यान टूट गया। ध्यान टूटा तो ध्रुव देखने लगा, मैं जो चित्त में स्मरण कर रहा था वही वाला है कि नहीं है, सोचने लगा वो। और जब स्मरण कर रहा है तो ध्रुव को तो ज्ञान ही नहीं था, क्या स्तुति क्या भक्ति, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। वो भगवान को बस देख रहा है, क्या बोलूं, अटक जाता है ना मुंह। कभी किसी को, ऐसे व्यक्ति को मिल लो आप जिससे कभी मिले नहीं हो, और उसको बात करना हो तो क्या बात करोगे, चुपचाप देखते रहोगे। और आपको मनो अभिलाषी चीज अचानक प्राप्त हो जाए जिसको आप सोचे भी नहीं हो, तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, है ना। वो भी चुपचाप देख रहा है। तो भगवान ने कहा इसको अब ज्ञान भी देना चाहिए कि मैं कौन हूँ, उसको बता देना, समझाना, थोड़े बुद्धि का संचार किया। तो कहने लगा सत्यासीसो भगत स्वम पाद पद्यम। भगवान आप ही परम सत्य है, मैं जानता नहीं था। मासिस्तु नाम भूजुतम पुरुषार्थ मूर्ते, एक आप ही पुरुषार्थ की मूर्ति है। अप्येम वरमं भगवान परिपाति दीनान् वासेव सुक्तम कृतो अस्मान्। भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की, भगवान उनको हृदय से लगा लिए और कहा ध्रुव मांगो, क्या मांगते हो। भगवान को पाने के बाद उसको कुछ मांगने की इच्छा रही नहीं। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जब भगवती कंस मारने गया था ना पुत्र को, हाँ, योग माया जब प्रकटित हुई तो कंस भी भूल गया कि उसको मारना है करके, क्योंकि तो हर सब संतान को मारने के लिए गया था ना, उसकी बुद्धि। तो जब वाकई में शक्ति प्रकटित होती है, परम सत्य प्रकटित होता है, तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, क्या झूठ क्या सत्य, कौन ईश्वर कौन राक्षस कौन शत्रु, उसको कुछ याद रहता है नहीं, वो भी भूल गया। भगवान से क्या मांगा जाए, बुद्धि काम करे तो कुछ मांगे ना। तो भगवान ने कहा ध्रुव मैं तुम्हें एक लोक प्रदान करता हूँ, ये भूमि के तुम्हारे पिता वाला राज्य क्या हुआ, तुम्हें अपना अलग से एक लोक बसा लो। तो ध्रुव लोक दे दिया। बोले ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो भूमि में शासन करना चाह रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम 36,000 वर्ष तक शासन करोगे। कितने? 36,000 वर्ष तक। ध्रुव को वरदान दिया भगवान, वहां पे अंतर ध्यान हो गए। बोली भगवत्सल भगवान की।
और 36,000 वर्ष तक भूमि में सुंदर शासन करते रहे। धीरे धीरे वो ध्रुव लोक को भी प्राप्त करते रहे। उनका आधा शरीर यहाँ आधा शरीर वहाँ, क्योंकि वरदान प्राप्त हो चुका था। तो 6 महीना यहाँ 6 महीना वहाँ बिता रहे थे ध्रुव जी महाराज, शासन करते। कभी ध्रुव लोक चले जाते, कभी पृथ्वी में आ जाते। धीरे धीरे एक दिन ऐसा समय आया, उसका जो भाई था उत्तम, उसको यक्ष ने हिमालय के कुछ युद्ध में मार दिया। उसको पता चला तो बड़ा क्रोध से युक्त होकर के वहाँ पहुँच गए यक्षों के पास, और हजारों यक्षों को भी उसने वहाँ पे मार दिया। तो यक्ष को मार ही रहे थे कि वहाँ पे मनु महाराज पहुँच गए और पता लगे तुम तो भगवत प्रेमी हो, भगवान के परम शिष्य हो, और यक्षों को अकारण मारना। एक यक्ष ने तुम्हारे भाई की मृत्यु की है तो बाकी यक्षों को क्यों मारना, ये अच्छा नहीं है। उसको याद दिलाया, भगवत स्मृति कराई। भगवान ने क्या प्रदान किया था तुमको? ध्रुव लोक, स्थिर लोक। तो ध्रुव ने बहुत प्रणाम किया और प्रणाम करके क्षमा याचना करने लगा, और ऐश्वर्य भोग को त्याग कर बद्रिका आश्रम जाके उसने पर शरीर तस दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे परीक्षित जी पूछने लगे, भगवान ध्रुव वंश में ही राजा अंग का चरित्र और राजा वैन की बताइए, वो क्या था? मैंने सुना है पुत्र उत्कल से राजसिंहासन स्वीकार नहीं किया और भ्रमि के पुत्र वत्सर को नियुक्त कर दिया, वो क्या था? तो बोले ठीक है बताता हूँ। उल्मुख की पत्नी सुनी के अंग से आदि 6 पुत्र हुए। अंग की पत्नी सुनीता, सुनीता कौन थी? मृत्यु की पुत्री थी। किसकी? मृत्यु की। तो उसके पुत्र हुए क्रूर कर्मा वैन। वैन का जन्म हुआ। अब ये पूरा संसार जो है, उनका जो पूरा परिवार है, ध्रुव का वंश, जो पूरा वंश था वो सब धर्म में अनुशील, धर्म के युक्त, धर्म नियुक्त, धर्मानु अनुष्ठान सर्वे कर्मा अनुरागी भगवत्शील। और ये जो था क्रूर कर्मा वैन, जस्ट विपरीत दिशा में था। धर्म वालों को पाखंडी बोलता था। अभी भी कई लोग सुने होंगे आप, प्रयागराज की कथा चल रही थी ना, प्रयागराज में बहुत लोग अपना टेंट लगा के बैठे थे ना। प्रयागराज में ये सब फालतू चीज़ें है, स्नान मत करो, ये पूजा पाठ मत करो, ये मत करो, ये मत करो, दुनिया भर का प्रयागराज में चल रहा था अभी। तो वैन भी वैसे ही राजा था। ये भगवान उगन होते नहीं हैं, क्यों फालतू अग्नि जलाकर धुआं करते हो, हैं? पूजा पाठ करके खुद ही भोग लगा खुद खा जाते हो, बोलते भगवान खा रहे हैं, अपना पेट भरते हो, दूसरों को बदनाम करते हो, है नहीं? सही बात है। मुझे बड़ा मीठा खाने का मन है तो भगवान को भोग लगा खाएंगे, ऐसे करके मीठा ले आते हैं, भगवान को खिलाए और खुद ही खा लिए, पेट भर गया, बोलो स्वाहा आहा हो गया, है ना? तो ऐसे करके नहीं करना है। मतलब वो बता रहे हैं वेन जी, ये सब फालतू ढकोसला है बोल रहे हैं वेन जी। ऋषि मुनि ने देखा वेन तो बड़ा क्रूर है, तो ऋषियों ने ना उसको श्राप से मार दिया, श्राप दे दिया इसकी मृत्यु हो जाए करके। बड़ा बृहद शरीर वाला था वो। अब जैसे वो मर गया तो राजा विहीन हो गया शासन। राजा विहीन हो गया तो ऋषियों ने सोचा जिस राज्य में राजा नहीं होता ना, वह राज शासन चलता नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ का अच्छा वाला नहीं चल रहा है ना? छत्तीसगढ़ भी अच्छा वाला शासन नहीं चल रहा है। राजा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, मजेदार नहीं है। सरकारी लोग नहीं बोल सकते लेकिन महाराज लोग बोल सकते हैं इसका, है नहीं? उसकी नौकरी में समस्या खड़ी हो जाएगी कि राजा ठीक नहीं है बोल दिए तो तुरंत अरे इसको निष्कासित कर दो, तुरंत घबरा जाएंगे ना। ब्राह्मण आचार्य उस लोग को ठिकाने लगा सकते हैं, बाकी कोई लगा सकता नहीं है। तो ऋषियों ने राजा को ठिकाने लगा दिया, उसको श्राप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब बोले राजा को पुनः शासन संभालना है तो क्या करें? तो राजा वेन का जो शरीर था ना, उसको मथना प्रारंभ किया। मथना प्रारंभ किया तो दाएं अंग से मथा, फिर बाएं अंग से मथा। तो मंथन क्या है? आपका आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन क्या है? आप सोचिए, रोज मैंने कल ही बताया था, आत्मचिंतन करना है आपको। दिन भर में हमने क्या क्या किया, है ना? कौन सा कर्म नहीं करना था वो भी किया, और क्या करने योग्य कर्म था उसको नहीं किया। ये आत्म मंथन है आपका। आत्ममंथन, आत्मचिंतन। उसके बाद मथने की कई प्रक्रिया है। जैसे राजा ध्रुव
ध्रुव ने भी अपने शरीर को मथा, किसके द्वारा मथा? जप के द्वारा मथा। जप के कारण भी शरीर का मंथन हुआ, ये भी एक प्रकार का मंथन ही है। वैसे ही कई प्रकार की चीजें हैं, है ना। पुलिस के द्वारा चोर का भी मंथन होता है ना। क्यों? पुलिस के द्वारा चोर का मंथन होता है कि नहीं होता है? अगर वो मथेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा चोर है कि नहीं है? नहीं पता होता है ना। पूछना मंथन करते हो कि नहीं करते हो करके। वैसे ही माँ जो है अपने पुत्र का मंथन करती है कि मेरा पुत्र कैसा है, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। हाँ, माँ भी मंथन करती है। और मंथन कैसा है? दूध को मत के आप घी बना देते हैं। मंथन ऐसी प्रक्रिया है, आपको प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जिसमें मिलो मथो जरूर उसको, मतलब जांच लो, परख लो कि इसके अंदर से क्या निकलने वाला है ना। हमेशा मंथन के बाद विष या अमृत ये तो प्राप्त होता ही है, कुछ न कुछ तो बाहर जरूर आएगा। तो राजा वेन का जब मंथन हुआ तो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, है ना। एषस्सहस्रस्वं जातं लोकोरिच्छया इमं च तत्परा श्रीनुजं ज्ञानिपायिनी। भगवान विष्णु स्वयं उस मंथन के द्वारा साक्षात पृथु महाराज के रूप में अवतरित हुए और महारानी लक्ष्मी अर्ची के रूप में अवतार हुआ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज पृथ्वी को सभी देवताओं में किसी ने धनुष दिया, किसी ने बाण, किसी ने अस्त्र, किसी ने शस्त्र, सब प्रकार से चामर, और उसको सजा धजा के यज्ञ के लिए तैयार किया। तो पृथ्वी जो है ना औषधि संपत्ति सबको गर्भ में छुपा के बैठ गई थी। तो राजा पृथ्वी ने तुरंत तीर निकाला, धनुष निकाला और पृथ्वी को ऊपर तान दिया, अगर तुम गर्भ से बाहर नहीं करोगे तो अभी मैं तुमको नष्ट कर दूंगा करके। पृथ्वी तुरंत गाय बन के प्रकटित हो गई। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, शरणागत वत्सल भगवान प्रार्थना करने लगी। नमः परस्मै पुरुषाय मायये विनस्तानात्मे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभावे निर्दुतं दव्याक्रियकारं विभ्रोर्मयम् नूनं जयनिरजमि शरणां भस्मादित्वं सर्गसया नाज्ञायित मोह चित्तं मर्तवभी स्तभ्यो नमो वीरकेशाय नमो नमः। डर के कांप के बाहर आ गई। बोले भगवान आपको जो जो चाहिए ना, एक काम करो, आप किसी को बछड़ा बना लो और मेरे शरीर से धो लो, ठीक है। तो जो ब्रह्मा जी ने बताया, जो धान्य, जो चीजें पृथ्वी अपने गर्भ में छुपा गई, सोना चांदी आयुर्वेद औषधि, प्रकृति में दिखने वाली हर चीज उसके गर्भ में समाहित हो गई थी। तो सबसे पहले क्या किया, यज्ञादि औषधियों को उसने छुपा लिया। तो पूरा विवरण क्या है, सबसे पहले स्वयं मनु ने बछड़ा बनाओ और पृथ्वी जी महाराज ने प्रकृति के गोद से कई प्रकार की अभिष्ट चीजें जो उनको जरूरी थी उनको गौ माता से प्राप्त किया, मतलब पृथ्वी से प्राप्त किया। अब क्या क्या निकला, वो आप जितना चीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टमाटर हो, धनिया हो, मिर्ची हो, सब्जी हो, औषधि हो, ये सब गर्भ में छुपी हुई थी। अब क्यों छुपा हुआ था ये भी सुनो। अब जो मैं बात आपको कल कह रहा था ना कि लोग आजकल बीज को खा रहे हैं, यही बात भगवती ने भी कहा। मैं बीज इसलिए मैं छुपा ली हूँ कि आजकल लोग बीज को खा जा रहे हैं। आप देख लो, इसमें स्पष्ट लिखा है, लोग बीजों को खाना शुरू कर दिए हैं, खा रहे हैं ना बीज को। हाँ, कद्दू बीज खाओ, खीरा बीज खाओ, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो बीज को खाने लग गए हो तो गर्भ में चीजें छुपनी चालू हो चुकी है। देखो आप, आजकल वो उपज नहीं होता जो पहले होता था, जबकि बीजों को खाने की परंपरा 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल हुआ होगा। लेकिन भगवती पहले ही सब चीज को छुपाना शुरू कर दी है कि लोग खा रहे हैं बीजों को करके। तब फिर से किसी पृथ्वी का जन्म होगा, तब बाहर आएगा, है ना। तो बीजों को छुपाने के लिए वैसे ही उसमें लिखा है कि पृथ्वी के समान अन्य विद्वज्जनों ने वसुंधरा अपनी अपनी चीजें, ऋषि ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और वेद रूप दूध को दुहा, इंद्र को बड़ा बछड़ा बनाकर अमृत रूपी सार ग्रहण किया, दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया
और लोहे के पात्र में मदिरा निकाल ली, गंधर्व श्रवण विश्व से बछड़ा बनाकर संगीत माधुर्य शक्ति निकाल ली। वैसे ही जिसको जिसको जो जो चीजें अभिष्ट थी वो सब उसको बछड़ा बना बनाकर पृथ्वी से दोहन करने लगे। इसके पश्चात अधिक्षत राजा तुहत्मेदं सतेन च ब्रह्मा वर्तो मनोक्षेत्रम यत्र प्राची सरस्वती। सरस्वती के किनारे बैठकर 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो जब यज्ञ होने लगा तो सबसे ज्यादा चापलूस कौन है? इंद्र, है ना। विघ्न करने काम किसका? इंद्र का। इंद्र तुरंत उसके जो यज्ञ का घोड़ा था उसको छुपा कर ले जाकर एक स्थान पे बांध दिया। तो अत्रि मुनि उसको देख रहे थे। अत्रि ने कहा ये घोड़ा कहाँ है? यहाँ छुपा हुआ है। ने बता दिया और जैसे बताया फिर से छुपा के ले गया, फिर से दूसरी जगह गायब कर दिया। अत्रि ने फिर उसको देख लिया। अब उसके पिता बोले ये तो गलत बात है। पुत्र जाके कहने लगा पिताजी इंद्र हर बार घोड़ा को कहीं जाके छुपा देता है, मुझे मिल नहीं रहा है। तो तुरंत पृथु महाराज ने धनुष पे निकाला और बाण लगाया, इंद्र को मार दूंगा करके। ऋषियों ने कहा भगवान रुको रुको रुको, आपको अमोघ अस्त्र चलाने की जरूरत नहीं है। आप कहिए ना हमारा तो हवन कुंड जल रहा है, ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्र को खींच गला के यहाँ पे भस्म कर देते हैं, मिनट नहीं लगता करके। जैसे मंत्र पढ़ना शुरू किया इंद्र को लेकर भगवान स्वयं विष्णु वहां उपस्थित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोले अरे रे जबरदस्ती का युद्ध मत करो, तुम भी मेरे प्रजन ये भी मेरे प्रजन, ये तो तुम साक्षात मेरे अवतार ही हो। इंद्र को स्वाहा करने की जरूरत नहीं है। यज्ञों में इतना दम होता है जिसको चाहो उसको स्वाहा कर सकते हो खींच कर। तो महाराज पृथु को 99 यज्ञ तो हो ही गए थे, उसके 100वें यज्ञ की सारी स्थिति थी। तो कहा जो चाहो मांग लो पृथु महाराज जी को, है ना। तो भगवान 2 मिनट, भगवान ने कहा पृथु महाराज आप जो चाहते हैं मांग लीजिए। तो पृथु महाराज कहने लगे भगवान मैं चाहता हूं कि मेरे 1000 कान हो जाए। कितना? 1000 कान हो जाएं और आप मेरे पर बड़ी कृपा कीजिए। ये नरकड़मापि संति दैहिनाम तानिसम कैवृत्तम वृणेन च न काम्येन तदप्यम कुचित्रम रस्या सवा मर्त्यम मुझते विदस्व कर्णामेश्वरः। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ और अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा उपकार होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा मेरा कल्याण होगा। सुलझ रहे हैं गम की धूप में चाय छैया कर देना। सुलझ रहे हैं गम की धूप में चाय छैया कर देना। ओ सुलझ रहे हैं गम की धूप में चाय छैया कर देना। बिन माझी के नाव चलेगा अब पतवार पकड़ ले। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म
कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा, मेरा कल्याण होगा। तो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। हमने ऐसा क्या मांगा जो दिल से घबराते हो, हमने ऐसा क्या मांगा जो दिल से घबराते। चाहे कैसे रख दो मोहन, चाहे कैसे रख दो मोहन, बस होती रहे मुलाकात। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा उपकार होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा उपकार होगा, मेरा कल्याण होगा। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ले दोनों हाथ। तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। 1000 कान मांगा, कहा भगवान 2 कान पर्याप्त नहीं है आपके भजन सुनने के लिए। तो अंतर्दृष्ट 1000 श्रवण इंद्रिया प्रदान की उनको। श्रवण इंद्रियां, कान नहीं है ना, श्रवण इंद्रिय इंद्रिय है, इंद्रिय कहाँ है? पूरा रोम इंद्रियों से भरा पड़ा है आपका, है ना। तो जो उनका शरीर था उसी में 1000 इंद्रियों को स्थापित कर दिया कि तुम हाथ से सुनो, जहाँ मर्जी वहाँ से सुनो। इस प्रकार 1000 श्रवण इंद्रियां उनको मिली। आगे उन्होंने महासत्र की दीक्षा ली और दीक्षा लेते हुए लोगों को प्रेरणा दिया कि हमें वृक्ष लगाने की ज़रूरत है। भागवत कथा आप देखिए कितने पुरानी है और कलयुग में क्या होगा उसको पहले से ही पता है, इसलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा है। आगे कोई वृक्ष को काटेगा तो प्रेरणा भी यही देगा। वृक्षों के महत्व के बारे में समझाया और वृक्ष लगाने के लिए प्रेरणाबद्ध किया। आगे नक्षत्र वाटिका के बारे में वर्णन है। कहा कि नक्षत्रों के अनुसार हमें वाटिका उद्यान बनानी चाहिए और नक्षत्रों के बारे में वर्णन किया कि कौन कौन से नक्षत्र में क्या क्या करने से क्या क्या लाभ होता है, इसका विस्तृत विवरण इसमें दिया हुआ है। पृथु के वंश में ही प्रचिताएं भगवान रुद्र को उपदेश। पृथु महाराज जी जो है तपोयान उनकी यात्रा किए और उसके बाद उसके पुत्र पावक, पवमान और सुचि हुए। इन्होंने हविर्धान की पत्नी विरधानी, बहिर्षद, गय, शुक्ल, कृष्ण, रत्य, जितव्रत नामक 6 पुत्र हुए। इन्हें बहिर्षद प्रजापति का पद प्राप्त किया और उन्होंने लगातार इतने यज्ञ किए कि पूरी भूमि में कुश पूर्वमुखी होकर बिखर गई। हर भूमि में यज्ञ करते रहे वो, जहां जाते वहां पे यज्ञ करते, जहां भी जाते यज्ञ करते। सारी भूमि में पूर्व की ओर रखा हुआ कुश फैल गया और पट गया था पूरा कुश। तो कुश के ज्यादा पटने के कारण उसका नाम जो है प्राचीन वरी हो गया, प्राचीन वरी, और यह विश्वविख्यात हो गया। जीतम आत्मविद्व स्वस्ते स्वस्ति में, ये सब करके उन्होंने विदुर जी जैसे घर से तपस्या करने के लिए जब चले तो साथ में महादेव जी मिल गए रास्ते में और उनको विभिन्न प्रकार को उपदेश दिया। भवता राधसा राधम सर्वात्मा आत्मने नमः
नमः भूतदक्षिण्यात्मने वासुदेवाय शांताय कुटस्थाय सुरसे। भगवान रुद्र जो बता रहे हैं कि भगवान की स्थिति इस तरह से है। और बताने के पश्चात वहां भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह समुद्र में तप करने चले गए। और समुद्र से तप करके श्रेयस्वम कृतवच्चम करुणा ये से दुख-हानि सुखवाप्ति चेष्यते। नारद जी ने कहा जब बाहर निकले तो देखो तुमने जो यज्ञ किया था ना उसमें पशु बलि भी दी थी। क्या दिया था? पशु बलि। तो ये जो पशु बलि है ना इसके पाप के कारण जब भी तुम जाओगे ये पशु तुमको छोड़ने वाले नहीं है, ये तुमको पुनः नरक यातना देंगे। कहा कैसे? तो बोले 2 मास तक ये तुम्हारे शरीर के अंदर घूमेंगे। तो पशु बलि जब कोई करता है तो उसका भक्षण भी करता है। तो भक्षण करता है तो कहे उसकी गंदगी शरीर में कितने दिनों तक? 60 दिनों तक घूमते रहता है रक्त में। अगर कोई मांस खा ले तो 60 दिनों तक उसका रक्त आपके शरीर में घूमता रहेगा गोल 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 गोल, चाहे वो कैसी भी गंदगी हो। तो मांस के दोष को दूर करने के लिए 3 माह का उपवास लिखा है शास्त्रों में। और आजकल क्या होता है, रात को मुर्गा खाएं सुबह हवन करने आ जाते हैं और बताते भी बड़े शौक से, महाराज जी हवन करने में कोई दोष तो नहीं है, कल मैं सुबह मटन खाया था। अरे बेशरम, पूछो मत आप, मालूम। तो ऐसे टाइप के तो लोग हैं पृथ्वी में। 3 माह का उपवास कर लो तब कहीं जाके रक्त जो है सुचित अवस्था से शुद्ध होता है। उसके पश्चात ही आपको यज्ञ करने के अधिकारी होंगे। तो 60 दिनों तक घूमता है। बलि देना सर्वथा गलत है, बलि देना ही नहीं चाहिए। 9 द्वारों को नगर देखा। अब पुरंजनों, अब क्या है, पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का बड़ा ही यशस्वी राजा था और उसका अविज्ञात नाम का मित्र था। नारद जी बता रहे हैं किनको? प्रचेताओं को। प्रचेताओं को नारद जी समझा रहे हैं ना, तुमने पशु बलि दी है ना, और किसके लिए दी है? भगवान के निमित्त समझ कर दी है। भगवान ने तो ग्रहण किया नहीं है, लेकिन तुमने पशु बलि किया है। तो इसका एक पुराना इतिहास सुनो। पुरंजनों के बारे में बता रहे हैं। एक राजा था और उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। उस राजा ने 9 द्वारों का नगर देखा। वहाँ एक परम सुंदरी थी, उसके साथ उसने कई वर्षों तक उस पुरी में रहे और उसके साथ कई प्रकार के सुख को भोगा। और शोक भोग करने के पश्चात कुछ दिनों पश्चात वहाँ पे शत्रुओं का आक्रमण हो गया। आक्रमण हुआ तो वह जर्जर अवस्था में जा चुका था। उसके पुत्र धीरे धीरे यम ले गए, उसके पास कुछ बचा नहीं। मृत्यु के तुल्य उसको कष्ट हो गया। अब पुनः वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्राप्त होने के बाद उसका पुनः जन्म हुआ और मलध्वज के नाम के एक राजा थे, उनके साथ उस कन्या का पुनः विवाह हुआ। फिर उसकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु होने पश्चात वो बहुत ही रोने लगी। तो अविज्ञात नाम का जो मित्र वो कहने लगा कि तुम जो है धर्म कार्य को छोड़कर हमेशा अपने स्वयं काम वासना में पीड़ित रहे, उन्हीं में लगे रहे, अपनी मन की इच्छाओं को पूर्ति करने में लगे रहे। और अविज्ञात नाम के मित्र को तुमने कभी समझा नहीं। तो अविज्ञात नाम का मित्र कौन था उनका? स्वयं भगवान कृष्ण थे। पुरंजन के मित्र कौन थे? भगवान कृष्ण थे। तो कृष्ण को यदि नहीं समझे तो इस प्रकार की दुर्दशा तो होनी है। मतलब इसका इस कहानी का सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि आप सुख में भी स्मरण करें। दुख में तो लोग करते ही हैं, सुख में भी सदैव अपना ध्यान भगवान में लगाए रखिए। पुरंजनों को ऐसा व्याख्यान देकर नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और प्रचिता जैसे बाहर निकले तो उनका जो समाज था इतना प्रेम रखता था, तो भगवान ने प्रचिताओं को आशीर्वाद दिया। वरम वृद्धम भद्रम युवम नृपनंदनम सौभाद्रे निवृत्वा तुष्टो सौदेन वा यौन स्मृति संज्ञास्मानदम नरा तस्से भ्रात्वा सम्यम दबुते सौहृदम। तुम्हारे इस
आचरण व्यवहार का कोई अगर स्मरण करेगा तो भाइयों में अपने आप प्रेम हो जाएगा, उनके बीच में शत्रुता नहीं रहेगी। ऐसा भगवान ने वरदान दिया। अब भगवान वहां से जाने लगे तो भगवान को विनती करने लगे, नमो नमः क्लेश विनाशनाय निरोपितोदर गुण हव्याय मनोवचो वेग पुरोजवाय सर्वाचमो रोगुद्धीन नमः शुद्धाय शांताय स्वनिष्ठाय मनस्यार्थम लसद्वाय नमो जगत्स्थानधियो सुकृत्वं मया गुणविक्रियाय। हे भगवान, आप क्लेश के नाश करने वाले हो, आप ही परमात्मा ज्ञान शक्ति हो, आप ही माया से रहित हो और माया से युक्त भी हो। आपकी माया से विग्रह और पराशक्ति शक्ति इनको हम जान नहीं सकते। आप हमें क्षमा कीजिए और वरदान दीजिए कि हम आपके गमन को प्राप्त हों। प्रचिताओं को नारद जी को उपदेश, उन्हें परम व्रत की प्राप्ति तया जन्मतानि सर्वाणि नश्यो मनोचः न्यायेन स्वात्मा सिव्यते हरिरस्वरः केम जन्म स्त्रिया व्रतवास विज्ञान याकिका कर्मावृतो प्रोक्तम पुंसापि विद्यासुद्धः। इस प्रकार से उपदेश करके आगे परीक्षित जी को बता रहे हैं। पंचम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। इस पेज में विशेष जो है भगवान सूर्य की कलाओं का वर्णन है। योग दर्शन में चतुश्लोकों में इन्हीं प्रक्रिया को बतलाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मांड में कितना, मैंने आपको पहले ही बताया, 14 भुवन है ना। 14 भुवन में संयम के साथ भगवान सूर्य जो है भ्रमण करते हैं। 12 सूर्य है तो क्रमबद्ध चलता है। कहीं किसी ने 16 चंद्रमा कहा है, कहीं किसी ने 11 चंद्रमा कहा है। चंद्रमा भी कितने हैं? 16। तिथि कितनी है हमारी? 16। एकम से लेके पूर्णिमा और एक अमावस्या, 16 तिथि है कुल, है ना। तो 16 तिथि में अलग अलग चंद्रमा है, इसलिए 16 कलाएं युक्त भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना। 16 कला युक्त तो 16 तिथि वास्तविक लगती है। कोई कहते हैं कि 11 चंद्रमा है। जो चतुर्दश भुवनों का ज्ञान ब्रह्मांड के 14 भुवन में अंतरिक्ष लोक, भूर्लोक, भौम स्वर्ग कहलाते हैं। इसके 5 ऊपर स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक, महेंद्रलोक, महरलोक, प्रजापति स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, अब्राही स्वर्ग है, सात्वियोग है, सात्विक उत्कर्ष है, भूर्लोक, अंत सूर्य, चंद्रमा, ध्रुव, नक्षत्र इत्यादि और स्थूल लोक भी है। आगे इनका वर्णन भी दिया हुआ है। पृथ्वी के नीचे जो है तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल है। इसके नीचे लोकों में विलय स्वर्ग कहते हैं। इसके बारे में 24 अध्याय में भी विवरण प्राप्त है हमको। जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं, ठीक है। 9 खंडों का भी इसमें 14 भुवन इत्यादि में पदार्थों का विवरण है, पदों का विवरण है। पद का विवरण मैं आपको बता देता हूँ। पद जो लोग नहीं जानते हैं, भागवत कथा में भी नहीं है, अन्यत्र शास्त्र से इसमें बताया नहीं गया है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम पद, पृथ्वी में जो राज सिंहासन संभालता है, चाहे राजा हो, वो राजा अगर 5 वर्ष शासन पृथ्वी में कर ले, कितना? 5 वर्ष, हमारे 5 साल की होता है परंपरा। ऐसे 5 वर्ष शासन के 5 वर्ष बिताए, मतलब 25 वर्ष शासन कर ले, तो 25 वर्ष जो लगातार पृथ्वी में शासन कर ले, वो इंद्र को पद को प्राप्त करता है। लेकिन कैसा शासन? सुशासन, भूपेश बघेल टाइप का नहीं, ठीक है। सुशासन करना है। सुशासन करेंगे तो उस पद में जाएंगे, है ना। तो उस पद में जाने के बाद जो इंद्र के पद में 100 वर्ष तक शासन करे। अब हमारे यहाँ का 1 वर्ष तो उनका 1 माह होता है इंद्र का, तो वैसे 100 वर्ष वो स्वर्ग में पूरा करे तो इंद्र के पद से हटकर ब्रह्मा जी के पद में जाते हैं। किसमें? ब्रह्मा जी के पद में। और उस पद में 1000 वर्ष शासन कर ले तो ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष मतलब कई युग बीत जाना है, क्योंकि हमारा 1 वर्ष तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, तो 1000 वर्ष मतलब कई चतुर्युगी युग निकल जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष निकल गए, तब वो विष्णु के पद में जाता है। विष्णु जी के पद में 1 लाख वर्ष,
1 लाख वर्ष का शासन हो जाए तो भगवान शिव के पद में जाता है। आप और सुनिए, अभी ये पद खत्म नहीं हुआ है। शिव के पद में 1000 वर्ष शासन कर ले वो रुद्र में जाता है। रुद्र के 1000 वर्ष निकल जाएं तो महाभैरव में जाता है। महाभैरव के 1 लाख वर्ष पूर्ण हो जाए तब वो पद सदाशिव में जाता है, और सदाशिव के बाद फिर कोई पद नहीं है। तो रुद्र शंकर कौन है? सब शिव के ही अंश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पदों की व्यवस्था है। और पद कौन है? पृथ्वी में रहने वाला ही मनुष्य इंद्र, इंद्र से ब्रह्मा, ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से शिव, रुद्र भैरव होते हुए उस पद को प्राप्त होता है। तो लोग कहते हैं ना, हमारा कहाँ जाना चाहिए? सदा शिव में विलीन हो जाना चाहिए, और वहाँ जाके विलीन होना ही, किसी भगवान के हृदय में जाकर आप समाहित हो गए, वही मुक्ति है ना। तो आगे बता रहे हैं मनुष्य लोक। मनुष्य लोक में भी, लोक में नरक लोक, प्रेत लोक, अभी आप जानते हैं ना, फिर पितृलोक है, यहीं पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। मनुष्य भूमि से थोड़ा ऊपर प्रेत लोक है, उससे थोड़ा ऊपर पितृलोक है। तभी तो हम प्रेत को भूमि पे देख पाते हैं, अगर ऊपर होता नहीं। ठीक है, यहीं पे ही प्रेतलोक है। लेकिन प्रेतलोक कैसा है? सूर्य के चलने की गति के हिसाब से वो लोक जो है हटता रहता है, ऊंचाई को ऊपर नीचे होता रहता है। यदि कृष्ण पक्ष आता है ना तो प्रेतलोक नीचे में आ जाता है, और जब शुक्ल पक्ष लगता है तो प्रेतलोक 9 फुट ऊपर हो जाता है शुक्ल पक्ष में, और जैसे पुनः कृष्ण लगता है तो भूमि के नजदीक हो जाता है। वैसे ही कृष्ण पक्ष में जब प्रेतलोक नीचे आता है तो पितृलोक भी नीचे आ जाते हैं। तो चलने वाली दिशा और दशा के आधार में है। पितृलोक के बाद उसे मनुष्य उपचार में उद्भ्यस, स्वेदज, अंडज, वैसे ही लवण समुद्र का, समुद्र के तट पर भारतवर्ष के आग्नेय कोण में निम्न स्तर का नरक का स्थान है। आग्नेय कोण में, भारत के आग्नेय कोण में इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं देख सकते आप, ना प्रेतलोक को देख सकते हैं ना पितृलोक को देख सकते हैं। समुद्र में ही आपको 2 धारा दिखाई देती है, एक काले रंग की दिखती है और एक नीले रंग का दिखता है ना समुद्र में। यमुना कोई देखते हो आप, प्रयागराज में जाते हो तो काले रंग का पानी अलग है, सफेद रंग का पानी अलग है, दिखता है ना। वैसे ही समुद्र में ना अलग अलग भाग बटा हुआ है। लवण के बारे में दिया है, सफेद नमक लोग खाते हैं, क्यों नहीं खाना चाहिए? टाटा नमक, टाटा वाले लोग भी तो सेंधा नमक बनाने लग गए हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए नमक को? अशुद्धि होती है। कैसी अशुद्धि? सुने तो सब लोग हैं, अशुद्धि 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 रटते रहते हैं, लेकिन कैसी अशुद्धि अब वो भी जान लो। आप नहाए धोए, कपड़ा धोए, मल त्यागे, जितने भी प्रकार की गंदगी पानी में आपने छोड़ दिया, अब ये पानी बह के कहाँ जाता है? समुद्र में। डेड बॉडी गंगा में बहा दी, कहाँ गया? समुद्र में। गंदा पानी कारखाना का छूटा यमुना में, कहाँ गया? समुद्र में। जितनी भी प्रकार की गंदगी है नदी के द्वारा समुद्र में जा रहा है, और वो समुद्र जब नमक में बदलता है तो क्या शुद्ध होगा? शुद्ध नहीं होने वाला ना, अशुद्ध हुआ ना वो। इसलिए सफेद वाले नमक को मत खाओ बोलते हैं। तो शुद्धता को बनाए रखने के लिए क्या करना है? तो नमक का भंजन होना है, होत्र होना, अग्निहोत्र, उसको जलाना है। तो नमक जब जल के तप के तैयार होता है तो लाल हो जाता है। ठीक, आजकल नेचुरल प्रक्रिया हो गई है सेंधा नमक बनाने की। तो नमक को जलाओगे तो उसकी अशुद्धि जाएगी, तब वो खाने लायक होगा। तो वाला नमक हमको खाना नहीं चाहिए। वैसे ही आगे पंचम स्कंद की कथा में उत्तान के बाद प्रियव्रत का चरित्र आता है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रियव्रत को दीक्षा। प्रियव्रतो भागवतम आत्मरामा कथम मुनुम गृहमृतम यूनुमूलो कर्मन्न पराभव न नूनम मुक्त संगानाम तर्दिशाम द्विसर्व वृस्याम विश्वम भूषाम मुक्तिर्मोहति। ब्रह्मा जी ने कहा 6 शत्रु, कौन सा? जन्म मरण शोक मोह भय और सुख दुख, ये 6 शत्रु हैं मनुष्य के। इन 6 शत्रुओं को यदि आदमी अपने इंद्रियों के वश से जीत ले तो वह पृथ्वी में कोई भी कार्य कर सकता है। भय, मृत्यु का भय जीत लिए। मृत्यु के भय के लिए भागवत कथा है
ताकि आपको कोई भय न रहे। तो प्रियव्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया। प्रियव्रत ने देखा कि पृथ्वी में आधा दिन है और आधा रात रहता है। तो प्रियव्रत ने क्या किया, भगवान सूर्य के साथ, सूर्य के संग संग चक्कर लगाना प्रारंभ किया, है ना। चक्कर लगाते रहे तो 7 बार उनके साथ घूमे और क्या सोचा कि मैं जो दिन ही दिन रखूंगा, रात होने नहीं दूंगा। तो उसके चक्कर लगाने के कारण भूमंडल जो है 7 भागों में विभाजित हो गया। वही आपके 7 समुद्र हुए, है ना। वो और 7 द्वीप बने। कौन कौन से द्वीप? जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, कौंच, साकलद्वीप, साग और पुष्कर। ये 7 द्वीप बने। और ये सब कैसा है जिसके बारे में वर्णन है, देखिए। सबसे पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों तरफ क्षार का समुद्र है ना। फिर प्लक्ष द्वीप घिरा हुआ है, उसके चारों ओर इख का समुद्र है, गन्ने के रस से भरा हुआ। स्वाल द्वीप है, उसके चारों मदुरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है, वह घी का समुद्र है। और उसके बाहर कौच द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। स्वाक द्वीप है, वो मठे से भरा हुआ है समुद्र से। और उसके चारों पुष्कर द्वीप है, जो मीठे जल से भरा हुआ है ना। आपने किसी संत महात्मा को सुना होगा, जबलपुर की भी 1-2 कहानियां हैं, नरसिंहपुर की। एक बार यज्ञ कार्यक्रम हो रहा था तो घी की कमी हो गई, है ना। तो घी की कमी हो गई तो क्या कहा महाराज ने, एक काम करो, नर्मदा जी से ले लो जाकर, नर्मदा जी से जाके ले लो। तो वहाँ जाके 2 बाल्टी भरे पानी नर्मदा जी का ले आए और यज्ञ में दिया तो घी के स्वरूप में परिवर्तित होकर वो हवन पूर्ण हो गया। और लेकिन कहा जब हमारे को घी प्राप्त होगा तो हम आपको वापस कर देंगे। तो ये व्यवस्था किसकी है? नर्मदा जी की। तो नर्मदा जी कहाँ जुड़े हुए हैं? तो आप समझिए इसी समुद्र से उनका जुड़ाव है, जो घी के समुद्र से जुड़ा हुआ है ना। दूध चाहिए तो क्षीर सागर, वैसे ही जल से आदमी कुछ भी प्राप्त कर सकता है। समुद्र मंथन से क्या नहीं निकला, पृथ्वी के मंथन से क्या नहीं निकला, सब कुछ आत्म मंथन की ही कथा है। आपके शरीर में भी सब कुछ विद्यमान है। जब कोई ऊर्जा बनती है तो अमृत टपकता है। कहाँ से? यहाँ से। तो अमृत है ना, बस नाभि में ना होके यहाँ है, नाभि में ना होके आपके कपाल में है। तो इस प्रकार से उसका पुत्र अग्निद्र हुआ, है ना। वैसे राजा नाभि का चरित्र है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अग्नि के पुत्र नाभि में कोई संतान नहीं होने के कारण वो एकाग्र से भगवान के यज्ञ पुरुष का चिंतन किया। और चिंतन करने के बाद भगवान जो है ऋषभदेव के रूप में अवतरित हुए। बोली ऋषभदेव भगवान की ऋषभदेव जी के पुत्र हुए महाराज भरत ने 1 करोड़ वर्ष तक शासन किया। कितना? 1 करोड़। सोचिए आप, 4 करोड़ कुछ आयु है पृथ्वी में, तो इसमें 1 करोड़ वर्ष शासन किया उसने, भरत ने। तो 1 करोड़ वर्ष शासन किया। इसमें अजनाब खंड में भारत वर्ष कहने लगे। और भरत के नाम से ही हमारा देश भारत जो है, भरत के नाम से भारत प्रकटित हुआ और विश्वविख्यात हुआ। नायम देहो 10 भाषाम लोके कष्टान कामर हरते विटभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायन सत्वम शुद्धेश्वत ब्राह्मण स्वतंत्रम महत सेवा द्वार भवन भक्त में के स्तुमा द्वारम योषिताम संग संगम महांते समझता प्रशांता विमन्या श्रुदा सातियो। ऋषभदेव महाराज ने ना इस शरीर को कुछ भी प्राप्त करने के लिए सबसे सरल साधन बताया, तप, हठ योग के बारे में बताया उसने। क्या बताया? हठ योग के बारे में। यदि आप हठ से कोई प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहाँ बच्चे माँ के पास हठ करते हैं ना, उनको पता है माँ सब कुछ दिला सकती है। पिता तो एक बार मार के डांट के फटकार के भगा ही देगा, लेकिन माँ के पास हट कर लोगे तो मना नहीं होगा, कुछ न कुछ तरीके से तो मिल ही जाएगा। तो हठ योग के बारे में बताया और तप करने के बारे में बताया ऋषभदेव महाराज। आगे गुरुरस्य स्वजनो न स्यात् पिता न स्याजनी न स्यात् दैवतस्यान्पतिस्तो स्यात् नमोच स्मृते मृत्यु। जब मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी तो गुरुजन आपको बचाने वाले नहीं है, क्योंकि गुरु पहले आपको ज्ञान दे चुके मृत्यु से बचना कैसे है। आप कर्म नहीं करोगे तो वो क्या कर लेगा। लेकिन
गुरु फिर भी बचा सकता है। वो कह रहे हैं लेकिन स्या स्वजनो, स्वजन आपको कभी नहीं बचा पाएंगे क्योंकि उसका कर्म उसके लिए रहेगा और गुरु के कर्म तो शिष्यों के लिए होता है। तो गुरु एक बार आपको बचा सकता है। पिता अनास्या जननी, पिता और माता भी आपको नहीं बचा सकते क्योंकि उसने जब गर्भ में रखा, आपकी विनती की, 13 वर्ष होते तक आपको बचाया है। 13 वर्ष के बाद सब कर्मधर्म किसका? खुद का लेने देना है 13 वर्ष के बाद, है ना, बचाया। दैवे तस्यान पतिस्य, अगर पत्नी हुई तो पति, और पति होगा तो पत्नी, ये लोग भी बचाने वाले नहीं हैं। ना पुत्रासन, ना नाती पोता पंथी, कोई भी बचाने वाले नहीं हैं। कौन बचाएगा? स्वयं के कर्म ही आपको बचाने वाले। न मोच्यम समुत्पेत मृत्युम। इस प्रकार से शिक्षा देकर ऋषभदेव महाराज जो है शरीर त्याग दिए। बोले ऋषभदेव भगवान की। अब उसके पद पर राजा भरत तो शासन कर ही रहे थे और शासन करते करते धर्मों की शिक्षा देते हुए शरीर मात्र का परिरक्षा और सब कुछ उसने भी त्याग दिया भरत जी ने। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हस गुण गहि पे परिहरि वारि विकार। तुलसीदास जी ने लिखा, जड़ चेतन जग जीव सकल राम मय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर कृपा करहु अब सर्व। तुलसीदास जी ने कहा, मैं किसी को जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, उस सब की मैं वंदना कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वैर नहीं है। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो सब मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा तुलसीदास जी, क्योंकि क्या करने हैं? रामायण लिखने जा रहे हैं। वो रामायण लिखते जा रहे हैं, सबकी वंदना करने लगे। भरत जी की स्थिति भी ऐसी थी, सब व्यक्तियों में भगवान को वो देखते थे, है ना। कामेन कर्मनाश स्याद क्रोधेन श्रीनाशनम, लोभेन भक्तिनाश स्यात् तस्मात् तत्त्रयं भजेत्। ये तीनों को त्याग कर त्रिविध नस्यम त्वारतास्मात्तम कामर क्रोधस्तम त्यजेत। तिमिर, इस प्रकार उसने देह त्याग किया। और भरत जी का 1 करोड़ शासन जब निकल गया, है ना, तो गंडकी नदी के आगे वो आश्रम में स्थापित हो गए और वहाँ जाकर भगवान की सेवा में तल्लीन हो गए। और तल्लीन होने के बाद पुनः उनका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। और भगवान की कृपा से उनको पुरानी वाली जो स्मृति वो बनी रही जैसे कि तैसे। अब स्मृति बनी रही तो पिता अगर कोई काम बोलते ना तो करते नहीं थे, क्योंकि उनको संग ही अच्छा नहीं लगता था, किसी का संग अच्छा नहीं लगता था। केवल भगवान में ही स्मृति उनकी सदैव बनी रहती थी। एक बार क्या हुआ, कोई उससे कोई बात कहा, पढ़ लो भैया तुम नौकरी चाकरी पा जाओगे, हैं, तो तू कोई कार्य नहीं किया। दैव इच्छा से उसको जो भी मिल जाता। अब बुद्धि ना जड़वत हो गई उसकी, तो जड़वत हो गई ना तो भरत का एक नाम जड़ भरत भी पड़ गया, है ना। जड़वत हो गई, जो मिले उसको खा ले। किसी समय एक शूद्र की जाति के चोरों सरदार ने उसको पकड़ लिया। अब जैसे मैं बलि प्रथा के बारे में बता रहा था ना, वैसे ही बलि के लिए उसको ले गए पकड़ के। अब बलि जैसे देने लगे, वहां पे साक्षात भवानी प्रकटित हो गई। बोलिए काली महारानी की, उद्भव शक्ति जगदम्बा भवानी की। भद्रकाली प्रकटित हो गई और उसने उनके शत्रुओं का संहार कर दिया, जो उसको बलि लेने आए थे, उसकी ही बलि ग्रहण कर ली। वैसे ही जब उस स्थान को छोड़कर राजा रहुगढ़ कपिल आश्रम जा रहे थे। कपिल आश्रम क्यों जा रहे थे? संत स्वभाव की शिक्षा दीक्षा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। तो 3 आदमी थे उसको उठाने के लिए पालकी को, चौथा आदमी चाहिए था। यह ब्राह्मण बड़ा हुष्ट पुष्ट मजबूत था, उसके लोग पकड़ लिए उसको, चलो तुमको रख लेते हैं। तयोदितम व्यक्तम प्रवृत्तम भुरुतम स्वादिवीर भारा, गर्त्यादिश्यम पवितेरासो नमिदम प्रवादा। थोड़ा दूर चलता, ये मोटा काटा था, थोड़ा पैर भी ज़्यादा बड़ा था, तो पालकी हिल डुल जाती थी।
तो राजा कहता है तू जीता है कि मर गया है? हाँ, तू मेरी बात नहीं मानता, आज्ञा का उल्लंघन करता है। ठीक से चल, पालकी ठीक से चलनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? अब बोला लगता है तू प्रमादी हो गया है, आलस्यता तुम्हारे शरीर में। बड़ा दिव्य ज्ञान की बात करता है। राजन तुरंत उसके पैर में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। अभिमान जो उसका था, जड़ भरत के हृदय गंदे से उसको ज्ञान जो है फूट फूट के निकलने लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो जड़ भरत को भगवान की कृपा से अंतर ज्ञान हो गया था, इसलिए परिवार, समाज, राजा, प्रजा, इन चीज़ों से उसको कोई लेना देना था नहीं। केवल वो मुक्ति चाहता था। तो मुक्ति के लिए हम 2 मिनट भजन करते हैं। फिर आज द्वितीय दिवस की कथा हमारी संपन्न हो गई है। फिर कल हम आगे बताएंगे आपको, है ना। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हो काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में काली निकले काल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में हो काली काली महाकाली, हो काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में काली निकले काल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में काली निकले काल भैरव के साथ में। सुधरे माते काले काले, 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 काला पुतला काल भैरव के साथ में काली निकले काल भैरव के साथ में, काला पुतला काल भैरव के साथ में काली निकले महाकाली, ओ काली काली महाकाली, काली काली
की रात में काल जितले कर में रहो साथ में काली आप पार्टी की तैयारी कराओ है ना है यार यहोवा की मुंदाही सुबह उड़ाही सुबह उड़ाही तब होवे का परसन कब हो ही तोर दर्शन मैया कब हो ही तोर दर्शन कब हो ही तोर दर्शन मैया कब हो ही तोर दर्शन कब होई तोर दर्शन मैया कब होई तोर दर्शन कब होई तोर दर्शन माता कब हो ही तोर दर्शन कब हो ही तोर दर्शन मैया कब हो ही तोर दर्शन आखी मुदाही सुवा उड़ाई आखी मुदाही सुवा उड़ाई आखी मुदाही सुवा उड़ाई कब होवे का परसन कब होई तोर दर्शन साई कब होई तोर दर्शन कब होई तोर दर्शन मैया कब होई तोर दर्शन मन मंदिर में तो ना बसा के तोरे के सुर लगाता हो तोरे के सुर लगाता ये मन मंदिर में तो ना बसा तोरे के सुर लगाता हो तोरे के सुर लगाता तोरे के वाला तोरे मंदिर जाके मात नवाता हो जाके मात नवाता यो संजा बिहरिया तोरे माता संजा बिहरिया तोरे माता संजा बिहरिया तोरे माता करता मैं सुमिरन कब होई मैया कब होई कब होई कब होई आखी मुदाही सुवा उड़ाई आखी मुदाही सुवा उड़ाई आखी मुदाही सुवा उड़ाई कब होवे का परसन कब होई तोर दर्शन मैया कब होई तोर दर्शन उमर सा होई तोर दर्शन मैया कब होई तोर दर्शन उमर गाह मुर्गाओं शीतला तोला बंदो मुर्गाओं शीतला तोला बंदो मुर्गाओं शीतला तोला बंदो
मोर गाँव की बूढ़ी गाय तोला बंगाओ। ये हो जन्म देवैया बंधैया, जन्म देवैया कर्म निकैया, ताई दादा तोला समझियो। मोर गाँव के शीतला गाय तोला बंगाओ। मोर गाँव के बूढ़ी गाय तोला बंगाओ। तोर को रामा खेले कूदे, तोर को रामा बाड़ हो मैया, तोर को रामा बाड़ हो मैया, तोर को रामा बाड़ हो। तोर को रामा खेले कूदे, तोर को रामा बाड़ हो मैया, तोर को रामा बाड़ हो मैया, तोर को रामा बाड़। ओ तोर को रामा निद भर सूत्यो, तोर को रामा जागे हो मैया, मोरे गाँव के शीतला गाय तोला बंगाओ। मोरे गाँव के बूढ़ी गाय तोला बंगाओ। मोरे गाँव के शीतला गाय तोला बंगाओ। मोरे गाँव के बूढ़ी गाय तोला बंगाओ। मोरे गाँव के शीतला गाय तोला बोलो शीतला माता की आवाज कर। हे माटी का पुत्री हदाई, माटी माँ मिल जाऊं, जब तक चल ही मोर सुवासा, सेवाला तुर गाऊं। श्री राधे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से
भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जलाने वाला। ओ हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। श्री राम जय घनश्याम जय श्री राम जय घनश्याम, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिलाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री दर्श कराने वाला, श्री दर्श कराने वाला। या सुख करनी या दुख हरनी, या सुख करनी या दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या मधुर बोल जग पंथ कोल, सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। या मधुर बोल जग पंथ कोल, सब मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरमोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः, सदाव सततम भवानी सहितं। मंदारमाला कुलतालकाय कपालमाला शशिधरा, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा चलिए
हम लोग रोज 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 पुष्पों से पुष्पांजलि करते हैं, आज भगवान के भजन से पुष्पांजलि करते हैं। कौन कौन करेगा साथ में? हाथ उठाएंगे तभी भजन करेंगे, नहीं तो सीधे 1 2 3 5 7 सब लोग करेंगे पक्का। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, बंसी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छोड़ा मुझे तुमसे मिलाया। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छोड़ा मुझे तुमसे मिलाया। दुश्मन ये जमाना हो गया मुरली वाले मेरा, दुश्मन ये जमाना हो गया मुरली वाले मेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले जय जय श्री राम। आप लोग राधे राधे बोलने में बड़ा कंजूसी करते हैं, पता नहीं टैक्स नहीं लगता है इसका। एक बार जोर से सभी लोग राधे राधे राधे। ओम यज्ञमेन यज्ञमेन जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यशन्नते नाकं महिमाना सजन्त यद पूर्वेशाद्या शान्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवर्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यद् पूजितो मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्मा पापात्मा पापसम्भव। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हर। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोज्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणं परमेश्वर। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन धाम